हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आज अगर आप इतिहास को जानते हैं तो आप सही डायरेक्शन कर सकते, लोगों को सही सम्मति दे सकते। जैसे वहां के याजक जो थे, वहां के जो भावी कहने वाले थे, भले वो अन्य जाति थे, लेकिन वो लोग यहोवा के इतिहास को जानते थे, वो यहोवा के चमत्कार के इतिहास को जानते थे। यहोवा ने मिस्र में कैसा दंड दिया, उस इतिहास को वो लोग जानते थे। इसी वजह से लोग ने सही एडवाइस दिया, सही सम्मति दिया, और क्या हो गया, फलस्तीन देश से विपत्तियां निकल गई। हालेलुया। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, इतिहास पढ़ना, इतिहास जानना, इतिहास समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 98215094346। दूसरा नंबर 98209028667। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें। और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा, पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. विषय का नाम हम लोग देखते हैं, इतिहास हमेशा याद रखना चाहिए। हिस्ट्री शुड ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। ये एक जरूरी विषय है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। यदि आप इसको समझेंगे और उस पर चलेंगे, खड़े रहेंगे, तो आपको बहुत आशीष होगी। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह, आपके दया के लिए जो आपने हम पर किए। परमेश्वर, इस विषय के लिए धन्यवाद देते हैं, और परमेश्वर सब बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अपनी अच्छी आराधना के द्वारा महिमा लिए, आपकी उपस्थिति लाए, भजन संगीता के द्वारा महिमा लिए, गवाही के द्वारा महिमा लिए, और परमेश्वर आज आप ये वचन से हमसे बात करने जा रहे हैं, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, मैं विनती करता हूँ सबको सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना, और ये वचन से हमारे जीवन, स्थिति और स्वभाव को बदलना। जब हम यहाँ से लौटे प्रभु, तो बड़े आनंद, खुशी और अभिषेक पाकर, वरदान से भरपूर होकर, आत्मा से भरपूर होकर, प्रभु सामर्थ से भरपूर होकर यहाँ से बड़े आनंद और खुशी से लौटे, एक बड़ी गवाही के साथ। ऐसा हम प्रार्थना करते। खुदावन यीशु मसीह, आप जरूर कार्य करेंगे, विश्वास से धन्यवाद देते हैं। आए वे सभी को प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई में लेना, और सबका ध्यान आपके ऊपर बने रहे। जो वचन को चुराते हैं, ध्यान भटकाते हैं, और परमेश्वर नींद सुस्ती लाते हैं, वचन को चुराते हैं, प्रभु ऐसे सभी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से बांध के इस जगह से दूर करना। पूरे एरिया को भी शांत रखना, शैतान का कोई हल्ला इस जगह पे ना हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। पूरी शांति से हम वचन सुन पाए और ग्रहण कर पाए, समझ पाए, प्रभु उस पर चल पाए, ऐसी सहायता करना। सारे बच्चों को भी स्वस्थ और भले चंगा रखना, शांत रखना, ताकि बच्चे द्वारा भी किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना हो। प्रभु मैं खुद को और आए हुए सभी को और पूरे इस एरिया को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। ओके, टाइम को हम लोग नहीं गवाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। विषय का नाम है इतिहास हमेशा याद रखना चाहिए। हिस्ट्री शुड ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। इतिहास जो है बहुत जरूरी है। आप देखो, हमारा भारत का
भारत देश का एक इतिहास है, सबका एक इतिहास है, दुनिया का एक इतिहास है, ठीक है, हमारे खानदान का एक इतिहास है। हम लोग बचपन से बहुत कुछ करते हुए आया, बहुत कुछ हमारे जीवन में घटना घटा है, वो भी एक इतिहास है। कई बार बहुत लोग इतिहास को जो है वो महत्वपूर्ण नहीं समझते, ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि सब चीज़ याद रखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसे याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। अगर आप बाइबल के अंदर देखेंगे तो बाइबल भी इतिहास से भरा हुआ है कि क्या क्या घटना दुनिया के अंदर हुए, परमेश्वर के लोगों के जीवन में हुए, और क्यों लोग परमेश्वर का दंड पाए और क्यों लोग परमेश्वर से आशीष पाए, उसकी सारी इतिहास जो है बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। हाँ, और बाइबल के अंदर क्या होने वाला है दुनिया के अंत में वो भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, इतिहास भी है और आने वाला जो दिन की बात है, जो होने वाला है, वो भी लिखा हुआ है। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, आपको इतिहास के साथ एक लगाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इतिहास ही आपका जीवन को बदलने वाला है। हालेलुया। अगर आप इतिहास में मन नहीं लगाते हैं, इतिहास पर ध्यान नहीं देते, या आपको इतिहास पता नहीं है, तो आपके ऊपर बहुत हंसी लोग उड़ाएंगे और आपका जीवन भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपको कुछ इतिहास पता ही नहीं है। और इतिहास पता नहीं है, इसी वजह से आप परमेश्वर के साथ चल नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए थोड़ा सा इतिहास को समझने के लिए कुछ उदाहरण को देखते हैं। डैनियल की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 1 से 7 तक हम लोग पहला पढ़ेंगे, उसके बाद 18 से 30 तक हम लोग पढ़ेंगे। डैनियल की पुस्तक 5 अध्याय 1 से 7 तक पढ़ेंगे, उसके बाद 18 से 30 तक पढ़ेंगे। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया। दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी की जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए, कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखीलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखीलों समेत उनमें पीने लगा। वे दाखमधु पी पीकर सोने चांदी पीतल लोहे काट और पत्थर के देवता की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया, और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वो लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाए, और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। हालेलुया। अभी ध्यान देना, यहाँ पर बेबीलोन का राजा है ये, इसके जो पिता है, ये जो अभी ये इस वक्त जो राजा है उसका नाम है बेलशस्सर। उसका जो पिता है वो नबूकदनेस्सर, ठीक है, उसके पहला राजा था उसका पिता। उसके बाद बेलशस्सर उसका बेटा राजा हुआ। अब जब वो राजा हुआ, आपको तो पता ही है कि जब एक इंसान उन्नति करता है और बहुत चीज़ों को हासिल करता है और बहुत सारी चीज़ उसको मिलती है, तो आप जानते हैं कि इंसान आउट ऑफ कंट्रोल होता है। सबको पता है क्या नहीं? इंसान अपने कंट्रोल में नहीं रहता, वो अय्याशी में जाता है, वो बुरे काम में जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि वो बुरे काम के अंदर जा रहा है, क्योंकि अभी उसके पास सब कुछ है। तो उसके विचार क्या रहते हैं? अब मैं क्या करूं? ऐश करूं, मैं क्या करूं? अपने शरीर को खुश करूं, मैं क्या करूं? अपनी शारीरिक इच्छा को पूरी करूं। इसलिए वो क्या कर रहा था, एक दिन उसने 1000 लोगों को बुलाकर, 1000 प्रधानों को बुलाकर उसने एक बहुत बड़ा भोज रखा, यानी एक बहुत बड़ा पार्टी रखा, खाना रखा, 1000 प्रधानों को बुलाकर। उसके साथ साथ उसने क्या किया मालूम है? चलो पार्टी बना रहा है, खाना खा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी उसने क्या किया, शराब भी पी रहा है, उसके पत्नी भी लोग हैं उसमें और रखीली लोग भी उसने रखा। ये सबको बुलाकर वो बड़ा भोज करके बड़ा अय्याश कर रहा था, वो अय्याशी कर रहा था। और उतने में उसने क्या कर दिया, यहां तक सब ठीक था, उसने एक चीज कर दिया। उसके पिता जो नबूकदनेस्सर था, उसने इजराइल से, यरूशलेम से, परमेश्वर के भवन से पवित्र पात्रों को जो उठाकर लाकर रखा था, इसने नशा करते करते, शराब पीते पीते, पार्टी मनाते मनाते इसने आदेश क्या दिया, वो सब जो यरूशलेम से प्रभु के भवन से पवित्र पात्र लेके आया है, उन सबको क्या करो, निकालो और मेरे पास लेके आओ। और ये सब पात्र उन लोग ने क्या किया, निकलवा के लेके आया, और उसमें भी उन लोग ने क्या करने लगे, सब खाने पीने लगे।
जब ये खाने पीने लगा, बाइबल के अंदर देखो लिखा हुआ है, ये लोग बहुत खा पी के क्या बोल रहे थे मालूम है? किसकी स्तुति कर रहे थे मालूम है? जो लकड़े की मूरत है, जो पत्थर की मूरत है, जो चांदी सोने की मूरत है, उस मूर्ति के ये लोग क्या कर रहे थे? उस देवता के जो चांदी सोना से बना है, लकड़े से बना है, पत्थर से बना है, उन देवता का ये लोग स्तुति कर रहे थे, महिमा कर रहे थे। और जैसे ये स्वर्ग का परमेश्वर ने देखा, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ, एक हाथ आया और वो लोग जो जहां पर जमे थे वहां पर ही दीवार पर क्या हुआ? एक हाथ कुछ लिखने लगा। अब वो भाषा ऐसा था जो किसी को नहीं समझ में आने वाला भाषा था। परमेश्वर ने क्या किया? अपने हाथों से वहां पर कुछ लिख दिया। अब राजा ने ये जब हाथ को देखा, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, वो देखकर राजा भयभीत हो गया और उनका मन में बोलता बहुत घबराहट आ गया। और ऐसा लिखा, उसकी जो कमर की जोड़ है वो भी क्या हो गई? ढीली पड़ गई। इतना वो डर गया। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, वो कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। इतना वो, ये घुटना क्या हो गया? एक दूसरे से टकराने लगे। इतना वो डर गया क्योंकि एक भयंकर सीन दिख रहा है, एक अद्भुत हाथ दिख रहा है और वहां पर कुछ लिख रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया। सोचिए, उसके घुटने भी क्या और एक दूसरे से टकरा रहे, उसके कमर के जोड़ हिल गए, ढीले पड़ गए। उसके मन में अति घबराहट आ गया क्योंकि उसने आज तक जो नहीं देखा था वो चीज को देख रहा है। मेरे प्रिय लोगों, जैसे उसने देखा, बाइबल के अंदर लिखा, ऊंचे शब्द से उसने तांत्रिक लोगों को, जादू करने वाले, कसदी लोगों को और अन्य भावी कहने वाले जो भविष्यवाणी करते हैं, ऐसे लोगों को बुलाया, पंडितों को बुलाया और बोला, जो भी ये पढ़कर मुझे बताएगा कि ये दीवार में लिखा हुआ बात क्या है, तो उसको 3 इनाम रखा है। एक, उसको बेजनी कपड़े पहनाए जाएंगे। दूसरा, उसके गले में सोले के कंठमाला डाला जाएगा। तीसरा, बोलते हैं मेरे बाद वो राजा बनेगा। ठीक है, ये 3 इनाम रखा। लेकिन बेबीलोन के अंदर, पूरे बेबीलोन के अंदर ऐसा कोई तंत्र मंत्र करने वाला, कोई भी भविष्यवाणी करने वाला, कोई पंडित बाबा या कोई भी भावी कहने वाला, ऐसा किसी के पास भी ये सामर्थ्य, ये बुद्धि, ये आत्मा नहीं थी कि वहां पर परमेश्वर के हाथ आकर क्या लिखा है वो बता सके। हालेलुया। फिर किसी ने राजा को बता दिया कि तुम्हारे ही प्रांत के अंदर एक डैनियल नाम का व्यक्ति है, उसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है, वो ये काम कर सकता है। हालेलुया। और मेरे प्रिय लोगों, जब डैनियल आया, और डैनियल परमेश्वर का जन है जिसमें परमेश्वर की उत्तम आत्मा रहती है। अब ये जो लिखा हुआ है, कोई भी ताकतवर व्यक्ति, उस समय के जादूगर, पंडित, बाबा, तंत्र मंत्र, भावी कहने वाले, किसी को भी नहीं समझा। जब डैनियल को बुलाया गया तो डैनियल परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था और परमेश्वर ने जो लिखा हुआ है वो परमेश्वर की आत्मा को ही समझेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी देखिए डैनियल उसको समझा रहा है क्या लिखा हुआ है। 18 से पढ़ना, अभी 18 से 30 तक पढ़ो। हे राजा, परमप्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उसी बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वह चाहता उसे वह घात करता था और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था। जिसे वह चाहता उसे वो ऊंचा पद देता था और जिसको वह चाहता उसे वह गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह मनुष्यों में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। वह बैलों के समान घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परमप्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। तो भी है बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है, और यह सब तू जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ। हालेलुया। अब देखो, जब डैनियल को परमेश्वर के दास को बुलाया गया, परमेश्वर का दास वहां पर पढ़ के बताता है। वो बेलशस्सर राजा को बोलता है, देख तेरा जो पिता था नबूकदनेस्सर, परमेश्वर ने उसको क्या किया था? उसको राज्य दिया था। हमने कहां से पढ़ा था? हाँ, यहां पर ऐसा लिखा, हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था। बोलता है तेरे पिता को राज्य, बड़ाई और प्रतिष्ठा दिया था। और बाइबल में लिखा हुआ है, उसको परमेश्वर ने सब देश देश के जितने लोग थे, जाति जाति के जितने लोग थे और भिन्न भिन्न भाषा के जितने भी लोग थे, वो सभी लोग इससे कांपते थे। इतनी सामर्थ्य नबूकदनेस्सर को बनाया था। अब ये सब नबूकदनेस्सर के बेटे बेलशस्सर को
परमेश्वर का दास वहां पर बता रहे वहां पर क्या लिखा हुआ है। बोलता है देखो तेरे पिता को सब कुछ दिया था, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है तेरा पिता जो है जिसे चाहे उसे गिरा सकता था, जिसे चाहे उसे उठा सकता था, जिसे चाहे वो मार सकता था, जिसे चाहे वो जीवित छोड़ सकता था। इतना तेरे पिताजी को परमेश्वर ने क्या दिया था? सामर्थ दिया, अधिकार दिया, प्रतिष्ठा दिया, राज्य दिया। सब देश देश के लोग बोलते हैं उससे डर रहे थे, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है ये सब कुछ परमेश्वर ने उसको दिया था। फिर भी ऐसा लिखा हुआ है आगे, परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहां तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज्य सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, दानियल अभी परमेश्वर का दास उसको बता रहे वहां पर क्या लिखा हुआ है। बोलते तेरे पिताजी को परमेश्वर ने इतना बड़ा, इतनी उन्नति दी कि सब भाषा के लोग, सब जाति के लोग, सब देश के लोग उससे डर रहे थे। वो जिसे चाहे मार सकता था, जिसे चाहे जीवित छोड़ सकता था, जिसे चाहे उसका उन्नति करवा सकता था, जिसे चाहे उसे गिरा सकता था। इतना अधिकार मिलने के बाद परमेश्वर की ओर से उसका मन क्या हो गया? फूल उठा। बोलता उसका मन कठोर हो गया और वो अभिमानी हो गया। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? उसको राज सिंहासन से उतार दिया और उसकी प्रतिष्ठा जो थी, उसकी जो महिमा थी, वो क्या हो गई? भंग हो गई। हालेलुया। परमेश्वर शुरुआती से कोई घमंडियों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। पता है घमंड का मुखिया कौन है? बाप कौन है घमंड का? शैतान। वहां से शुरू हुआ घमंड। शैतान परमेश्वर के सिंहासन पर बैठना चाहता था, वो परमेश्वर बनना चाहता है, जबकि वो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया हुआ एक व्यक्ति है, लेकिन वो परमेश्वर के जगह में जाना चाहा, इसलिए परमेश्वर उसको उठाकर नीचे फेंक दिया। आज वो स्वर्गदूत था, लेकिन आज वो शैतान कहलाते हैं। हालेलुया। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, जो जगह पर हम होना चाहिए, जिस चीज के लिए प्रभु ने हमको बनाया, हम उसी जगह पे रहना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। अभी यहां पर ऐसा हुआ, जब इसका मन फूल उठा तो परमेश्वर ने उसको राज सिंहासन से उतारने के बाद, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, उसको मनुष्य में से क्या कर दिया? प्रभु ने निकाल दिया और उसका मन जो है पशु के जैसा हो गया, नबूकदनेस्सर का। और लिखा हुआ है वो बैलों के समान घास चरने लगा। नबूकदनेस्सर यानी बेलशस्सर राजा का पिता के बारे में बता रहे हैं। और लिखा है उसका जगह किधर हो गया? अभी जंगली जो गधा है उसके बीच में वो रहने लगा। एक इंसान इतना बड़ा पावरफुल राजा था, अब वो जंगली गधे के बीच में आ गया। बैल के जैसा घास चर रहा है, पशु के जैसा उसका मन हो गया। ओस उसके ऊपर, शरीर पर उसके गिरते थे। और ऐसा लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट बात, जब तक कि उसने जान ना लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसको उस पर अधिकारी ठहराता है। बोलता है तब तक वो कैसा रहा? वो जानवर के जैसा रहा, वो जानवरों के बीच में रहा, जब तक कि उसने ये नहीं जान लिया कि मनुष्य के बीच में केवल परमेश्वर ही प्रभुता करता है। हालेलुया। तब तक परमेश्वर उसको बहुत ही कठोर दंड दिया था कि वो जानवर जैसा बन गया, उसका मन जानवर जैसा था और जानवरों के बीच में वो चला गया। इतनी शक्तिशाली राजा। ये सब बात परमेश्वर का दास जो है वहां पर पढ़कर क्या कर रहा है? नबूकदनेस्सर का बेटा बेलशस्सर को, जिसने परमेश्वर के पवित्र पात्र को लेके आकर उसमें शराब पिए, नशा किया और सब गलत काम वहां पर कर रहा था, और वो सारी मूर्तियों का जो सोने चांदी और पत्थर से और लकड़े से बनाया गया था, उसकी वो क्या कर रहा था? महिमा कर रहा था। बोलता है, अभी ये इंपॉर्टेंट बात मैं पढ़ रहा हूं, ये ध्यान से सुनना। तो भी है बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और ये सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र ना होगा। हालेलुया। मुझे आपको बताना था ये वचन, लेकिन मैं पूरा इसलिए पढ़ के आया ताकि जितने भी नए लोग यदि आकर बैठे, जिनको इसके बारे में पता नहीं, वो ध्यान से समझ ले, और जो लोग भूल गए वो लोग भी समझ ले। अब जब ये हाथ आकर लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि ये क्या कर रहा था? एक तो ये अच्छा बोझ बीज कर रहा है, 1000 प्रधानों को बुलाकर, रखीलियों को भी बुलाया, उसकी पत्नी को भी बुलाया, शराब पी रहा है, अय्याशी कर रहा है, सब कर रहा है। चलो ठीक है, वो उसके हिसाब से कर रहा है क्योंकि वो अन्य जाति है। लेकिन उसने क्या कर दिया? एक बड़ा गलती कर दिया। वो है परमेश्वर के मंदिर का पवित्र पात्र को उसने क्या किया? मंगवा के ले लिया, और उसमें भी उसने क्या किया? शराब पिए, गलत काम किया। और एक गलत काम कर दिया, उसने लकड़े के, पत्थर के, सोने चांदी की मूर्ति की स्तुति किया, उसका नाम की बड़ाई की, और ये सब परमेश्वर देख रहा है। यहां पर एक ही चीज बहुत जरूरी है। क्या लिखा है मालूम है? तेरा पिता के साथ जो हुआ था कि जब उसने घमंड किया, अभिमान किया, उसका मन जब कठोर हो गया था, तब मैंने उसको जानवर जैसा मन बनाया। उसको मैंने क्या किया? पशु जैसा मन दिया, और वो बैलों की समान
घास को चर रहा था और वो जंगली गधे के बीच में आ गया, जब तक कि उसने ये नहीं जाना कि मनुष्य में केवल प्रभुता करने वाला आकाशवृत्ति का महान परमेश्वर यहोवा है। तब तक वो उसी हालत में रहा। उसके बाद जब उसने जान लिया, प्रभु के आगे नम्र हुआ, तब उसकी प्रतिष्ठा, उसकी महिमा, सब कुछ उसको वापस लौटा के दिया गया। हालेलुया। बेलशस्सर को बोलता है तू उसका पुत्र है, और ये सारा इतिहास रिकॉर्ड किया गया। ये सारा इतिहास को लिखा गया था, और उस समय सब इतिहास लिखा जाता था, हर बातों को रिकॉर्ड किया जाता था। बोलता तू ये बात जानता था, ये बात जानने के बाद भी तू नम्र नहीं हुआ, तू और भी क्या बन रहा है? कठोर और बुराई के अंदर तू जा रहा है, कठोर बनकर। जब तुझे मालूम था कि खुदा है, मनुष्य में परमेश्वर प्रभुता करता है, यहोवा सबसे सामर्थी खुदा है, सबके ऊपर है, और उसने तेरे बाप को, जो इतने सामर्थी व्यक्ति था, उसको दंड दिया, वो तुझे भी दे सकता है। उसकी इतिहास जानने के बाद भी तू नम्र होने के बदले तू और पाप के अंदर जा रहा है। हालेलुया। इसके लिए मैं बोलता हूं, कभी भी हमारे जीवन का इतिहास हमको मालूम पड़ना चाहिए। यहां पर थोड़ा मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलूंगा। आप कहां से आए? कितने लोग यहां पर मरते मरते बचा है? मरने के टाइम में परमेश्वर किसी सेवक को, किसी लीडर को, किसी भाई को, बहन को भेजकर आपकी सहायता की, आपके लिए प्रार्थना हुई, जो कुछ भी हुआ आप वहां से जिंदा लौटाए। इतिहास भूलना नहीं, इतिहास भूलना नहीं। आप कितने लोगों के घर के अंदर परमेश्वर ने बहुत सारा नुकसान कर दिया, कितने लोगों को मार भी दिया, ये भी इतिहास आप भूलना नहीं। समझ में आ रहा है? जो कुछ हमारे साथ परमेश्वर करता है, वो सारा इतिहास जो हमें याद रखना जरूरी है। चाहे उसने अच्छा किया है वो भी याद रखना है, चाहे उसने हमें दंड दिया है, हमारे घर वालों को दंड दिया है, या हमारे परिवार को दंड दिया है, या हमारे कुटुंबी को, या हमें दंड दिया, ये सारे इतिहास हमको याद रखना जरूरी है। क्योंकि यदि आप इतिहास भूल जाओगे तो आप कहीं ना कहीं पाप करोगे। अभी बेलशस्सर पाप क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उसके बाप के साथ घटा हुआ इतिहास जानता था, लेकिन वो भूल गया या भुला दिया गया, और वो अय्याशी में लगा, शराब पी रहा है। वो रखेलियों के साथ, रानियों के साथ और प्रधानों के साथ 1000 लोग को बुलाकर वो क्या कर रहा है? आराम से अय्याशी में लगा हुआ है। इतिहास कौन याद रखेगा फिर? हालेलुया। ध्यान में रखना, कितने लोगों के माँ बाप मरते मरते बचे। आज बच्चे आशीषित थे। आप लोग भी मरते मरते बचा तो प्रभु को धन्यवाद दो। अगर आप बीमारी से चंगाए हुए, मरने से बचा है, कर्जे से निकला है, गरीबी से निकला है, इतिहास भूलना मत। अगर दूसरे भाषा में कहूंगा, अपनी औकात भूलना मत। हालेलुया। कहां से आप आए ये भूलना मत, प्रभु ने आपको कहां से उठाया ये भूलना मत। क्योंकि देखो, नबूकदनेस्सर ने यही गलती किया, नबूकदनेस्सर के ऊपर दंड आया, लेकिन वो समय रहते क्या हो गया? परमेश्वर के सामने नम्र हुआ, प्रभु ने इसको वापस उठाकर राज्य पद उसको वापस दिया, प्रतिष्ठा वापस दिया। लेकिन ये इतिहास जानने के बाद उसका बेटा नम्र होना चाहिए था। ये यहां पर लिखा है, प्रभु का दास बोलता है, वहां पर तो ये लिखा है तुझे नम्र होना चाहिए था इतिहास जानकर, पर तू नम्र नहीं हुआ, लेकिन तू और पाप कर रहा है, प्रभु को गुस्सा दिलाने वाला काम कर रहा है। जो तेरे बाप के साथ हुआ था तुझे अच्छी तरह से मालूम था, फिर तू क्यों नहीं नम्र हुआ? आगे लिखा है, अब पढ़ना आगे। वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगाकर अपने सामने रखवा लिए, और प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाखमधु पिया, और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता, जो ना देखते न सुनते न कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की। परंतु परमेश्वर, जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। हालेलुया। अभी देखो यहां पर क्या बोलता है, वहां पर लिखा हुआ है, डैनियल जो है उसको समझा रहा है। बोलता तूने स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध में सर उठाकर उसके भवन के पात्र को तूने मंगाया। परमेश्वर के पवित्र पात्र को मंगा कर तू क्या कर रहा है? अपनी रानी रखेलियों के साथ, प्रधानों के साथ तू क्या कर रहा है? उसमें दाखमधु, तू शराब पी रहा है। और तूने किसकी स्तुति की? वो लकड़े के बने हुए, पत्थर के बने हुए, सोने चांदी के बने हुए मूर्त की तू स्तुति कर रहा है। ना जो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, तूने उसकी स्तुति की। लेकिन जिसके हाथ में तेरा प्राण है, यानी यहोवा के हाथ में तेरा प्राण है, तूने उसको महिमा नहीं किया। हालेलुया। आगे लिखा है, जिसके हाथ में तेरा चलना फिरना उठना बैठना है, तूने उसको सम्मान नहीं किया। लेकिन तू किसका आदर कर रहा है? जो तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, वैसे मूर्तों का तू क्या कर रहा है? महिमा स्तुति कर रहा है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, तभी यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है, और वे शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए वे ये है, मने मने तकेल और ऊपर सीन। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है।
परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारिसियों को दिया गया है। हालेलुया। अब डैनियल वहां पर बता रहा है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, जो शब्द लिखे गए वे ये है, मने मने तकेल ऊपर सिन। लिखा है, बोलता है ये 3 चीज यहां पर लिखा है, मने मने तकेल ऊपर सिन। बोलता है इसका मतलब है, इस लेख का अर्थ यह है, अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया। बोलता है अभी तेरा जो राज्य का जो दिन था ना, वो प्रभु ने गिनकर क्या कर दिया, तेरा राज्य का दिन अंत कर दिया। नंबर 2 बोलता है, तू परमेश्वर के तराजू में तोला गया। जब परमेश्वर के तराजू में तू तोला गया तो देखा तू कैसा दिख रहा है, तू हल्का दिख रहा है, तू प्रभु में वजनदायक नहीं दिख रहा है। इसके लिए ध्यान में रखना, प्रभु हम सबको याद रखना, जैसे दुकान वाले के पास तोलने की चीज है ना, वजन काटा, वैसे हमारे परमेश्वर के पास भी एक वजन काटा है। वो हमेशा हमारी भक्ति को क्या करता है, तोल के देखता है। हमारी धार्मिकता, हमारी पवित्रता, हम जो परमेश्वर के साथ व्यवहार करते हैं, उस सबको वो क्या करता है, उसके कांटे के अंदर वो तोलता है, नाप के अंदर तोलता है और देखता है, यदि आप हल्का निकला तो आप भी जाएगा। बोलता तू तोला गया तो कैसा दिख रहा है, तू हल्का पाया गया। नंबर 3 परेस बोलता है, अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। अब तेरा राज्य क्या हो गया, छीनकर दूसरों को दिया जा रहा है। हालेलुया। अब डैनियल ने जब इसको ये बात बता दिया, आगे लिखा हुआ है, तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और इसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई, और ढिंडोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। हालेलुया। जैसे डैनियल ने बताया, डैनियल को वो बैंजनी रंग का वस्त्र पहनाया गया, सोने का कंठमाला दिया, और ढिंडोरिया मतलब जो ये करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, उन लोग ने अनाउंसमेंट किया अभी तीसरा जो राजा है, बेलशस्सर के बाद डैनियल क्या करेगा, प्रभुता करेगा, राजा बनेगा। मेरे प्रिय लोगों, लेकिन मैं आखिर का वचन बोलना चाहूंगा, वो बात नहीं बोलना चाहूंगा। लिखा है, उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। हालेलुया। उसी रात क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको मार दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, उसका राज्य का क्या हो गया, अंत हो गया। उसका राजा भी दूसरों को दिया गया। हालेलुया। उसकी प्रतिष्ठा भंग हो गई। पता है क्यों? एक ही चीज, उसके बाप के साथ जो घटना घटा था, उस इतिहास को वो क्या हो गया, भूल गया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जो हमारे माता पिता के साथ, हमारे कुटुंबियों के साथ, परिवार के साथ, मित्र के साथ, बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ, जो भी घटना परमेश्वर उनके पाप की वजह से या हमारे पाप की वजह से जो भी परमेश्वर हमारे घर के अंदर विपत्ति लाता है, ये सारे इतिहास को याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम उस इतिहास को याद नहीं रखेंगे तो याद रखना, आगे जाकर हम लोग का क्या होगा मालूम है, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के नियमों का, व्यवस्था का उल्लंघन करके परमेश्वर को गुस्सा दिलाएंगे, और उससे भी भारी दंड हमारे ऊपर आ सकता है, जो हमारे परिवार पर आया। हालेलुया। अभी यहां पर बेलशस्सर का तो पिता जो है वो नम्र होकर बच गया, वो अपना प्रतिष्ठा वापस प्राप्त किया, उसका राज्य को वापस प्राप्त किया, लेकिन ये तो मर गया ना, क्योंकि ये क्या हो गया, उससे भी, उसके बाप से भी ज्यादा आगे जाकर परमेश्वर को गुस्सा दिलाने वाला काम किया। उसने परमेश्वर के पवित्र पात्र में उसने क्या किया, शराब पिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए मैं आप सबको एक बात बोलता हूं, अपने घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, याद रखना, आप ये कभी मत सोचना कि कोई इंसान कर रहा है। आपका पाप, आपका परिवार का पाप, आपका कुटुंब का पाप है, परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर दंड लेके आता है। हालेलुया। कोई इंसान किसी के ऊपर दंड लागू नहीं करता। परमेश्वर की ओर से सब विपत्तियां, बीमारियां, जो भी कष्ट एक इंसान के ऊपर आता है, वो प्रभु की ओर से आता है, और वो हमें याद रख के चलना जरूरी है, क्योंकि इतिहास हम भूल जाएंगे, पीछे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, कैसे मरने से बचाया, कैसे गरीबी से निकाला, कैसे कर्जे से निकाला, कैसे कैसे विपत्ति डाला, कितने लोग को हमारे घर पर उड़ा दिया, परमेश्वर ने मार दिया, हमारे कुटुंबी में मार दिया। ये सब यदि अगर हम लोग इतिहास भूल जाएंगे ना, तो फिर आगे हमसे गलतियां होगी जरूर, क्योंकि इतिहास याद ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए कभी भी क्या करना, इतिहास को याद रखना। इतिहास आपको क्या करेगा, हमेशा चौकन्ना करेगा कि देख, पहला तेरे भाई ने ऐसा किया था, बहन ने ऐसा किया था, बाप ने ऐसा किया था, माँ ने ऐसा किया था, है ना, और कोई कुटुंबी लोगों ने ऐसा वैसा किया था, इसलिए प्रभु ने उनके ऊपर क्या किया था, भारी दंड लागू किया था। ये इतिहास याद रहेगा तो आप क्या करोगे, आगे डर के मारे आप वो गलती करेंगे नहीं, आप चौकन्ना रहोगे कि ये गलती मुझे नहीं करना है, क्योंकि इतिहास मुझे बता रहा है, मुझे चौकन्ना कर रहा है कि जो पहला दंड इन लोगों के ऊपर आया था, परिवार पर आया था, इस पर आया था, उस पर आया था, वो मुझ पर ना आए। हालेलुया। एक बार मुझे एक सेवक मिला, बड़ा अजीब लगा मुझे। वो सेवक ने जब देखा कि मुझे देखा, तो देखा, उसने बोला आपका हिस्ट्री नॉलेज बहुत अच्छा है, आपका हिस्ट्री जो ज्ञान है वो बहुत अच्छा है,
आपको हिस्ट्री का बहुत मालूम आते हैं। पहला मुझे देखकर उनको ऐसा लगा, मुझसे उम्र में वो ज़्यादा थे, तो उनको ऐसा लगा इसको कुछ नहीं मालूम है, ये भी मेरे जैसा है। लेकिन जैसे वो मेरे साथ बातचीत किए तो उनको मालूम पड़ा कि भाई ये इतिहास का बहुत नॉलेज रखता है। और मैं भी उसको इतिहास जब बताने लगा, मैं बोला देखो इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास मालूम नहीं रहेगा परमेश्वर के साथ चल ही नहीं सकते। इसके लिए देखो बाइबल में पहले के पूरे इतिहास को क्यों रिकॉर्ड किया गया आपके और मेरे लिए, कि ये इतिहास पढ़कर हम लोग वो गलती ना करें। अब इनके ऊपर जो दंड आया है वो दंड हम लोग देखते हैं ना, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो मालूम पड़ता है कि अरे इतिहास में ऐसा है कि इसने ये गलती किया, इसकी वजह से परमेश्वर उसको जान से मार दिया, इसके भाई को मार दिया, इसके बाप को मार दिया, है ना, इसकी पत्नी को मार दिया, है ना। लूत की देखो पत्नी क्या हो गई, नमक का खंभा बन गया। हम लोग इतिहास पढ़ते तब हम लोग को डर लगता है ना, फिर हम लोग आगे वो गलती नहीं करते। इसके लिए इतिहास से हमारा प्यार लगाव होना चाहिए, इतिहास की मालूमात होना चाहिए। वो पास्टर ने मुझे क्या बोला मालूम है, मुझे ना इतिहास मालूम भी नहीं है और इतिहास में मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आते पढ़ने के लिए। इसके लिए पता है क्या हो गया, उसका इतिहास खत्म हो गया। वो जहां भी जाता है सेवा बंद हो जाता है। तो फिलहाल अभी वो पास्टर काम पे जा रहे, कोई सेवा नहीं, क्योंकि उसको इतिहास में इंटरेस्ट नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतिहास ही सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन को स्ट्रांग करने के लिए। हालेलुया। इसके लिए पुराना करार, बहुत लोग बोलता है कि नया करार को पढ़ो, सिर्फ नया करार को पढ़ो काफी है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप जब भी शुरुआत करो पुराना करार से शुरुआत करो, क्योंकि नया करार में पुराने करार का क्या है, देखो ये पुराना करार नया करार का जड़ है। और ये नया करार कहां से आया, पुराने करार से आया हुआ है। आप नया करार में पढ़ोगे तो वहां पर किसके इतिहास की बात किया गया, जो पुराने करार में हुआ है उसके इतिहास की बातें नया करार में किया गया। इसके लिए जब आप पुराने करार को पढ़ोगे तब आपके अंदर परमेश्वर का भय सीधे सीधे समा जाएगा। अगर आपको एकदम सीधा चलना है ना प्रभु के साथ, ईमानदारी से, धार्मिकता से, पवित्रता से, तो आप पुराना करार को अच्छा पढ़ना, वहां पर आपको ठीक ठीक परमेश्वर की पहचान मिलेगी कि वो कितना खतरनाक परमेश्वर है। हालेलुया। ओके, फिलहाल आप अपने इतिहास को बोलना मत कि आप कैसे मरने वाले थे, कहां से मरने से प्रभु आपको बचा, या घर के अंदर परमेश्वर ने किसी को सुला दिया है हमेशा के लिए, वो भी इतिहास बोलना मत। सारे इतिहास याद रखना जरूरी है। जो उनके साथ हुआ वो आपके साथ हो सकता। यदि आप बच गया, प्रभु ने आपको बचाया, तो वो मार भी सकता है। हालेलुया। तो इतिहास कभी भूलना मत कि कहां से आया है। ठीक है, नंबर दूसरा उदाहरण देखते हैं। बताइए जरा स्क्रीन पर क्या है। पहला शामिल 5 अध्याय 1 से 12 तक। पहला शामिल 5 अध्याय 1 से 12 तक पढ़िए। पलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर पलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औदे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औदे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवड़ी पर कटी हुई पड़ी है। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अशदोद में दागोन की डेवड़ी पर पाँव नहीं रखते। तब यहोवा का हाथ अशदोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वे उन्हें नष्ट करने लगा, और उसने अशदोद और उसके आसपास के लोगों के गिल्टियां निकाली। हालेलुया। अभी ध्यान देना यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पर ऐसा हुआ, इजराइल और फलस्तीन लोग, ये फलस्तीन उसके बराबर बाजू में ही है, और ये हमेशा फलस्तीन जो लोग हैं इजराइल से लड़ने को आते ही थे। हमेशा लड़ाई चलती रहती है, अभी भी देखिएगा तो अब लड़ाई चलती है, ठीक है। अभी ऐसा हुआ, जब ये लड़ाई हुआ तो इजराइल हार गया। पहली लड़ाई में क्या हो गया, इजराइल हार गया और उनके काफी लोग मारे भी गए इजराइल के। अगर आप ऊपर से पढ़े तो आपको पता चलेगा, वहां पर कुछ लोग मारे गए, बहुत लोग मारे गए, कुछ लोग नहीं, बहुत लोग मारे गए। अब जब बहुत लोग मर गया और इजराइल हार गया तो इजरायली लोग बहुत डर गए। बोला ऐसा कैसा हुआ, क्योंकि इजराइल के जो हिसाब से या इजराइल के लिए हार नहीं है। समझ में आ गया, इजराइल लोग को हारना ये उनको दिया ही नहीं गया, क्योंकि उनका परमेश्वर जिंदा खुदा है, इसके लिए उनको जीतना ही है। इसके लिए वो जब भी हारते थे परेशान हो जाते थे। अभी एक बार जब ये लोग हार गए तो ये लोग ने क्या बोला मालूम है, उस समय वो जो उम्र वाले लोग थे, वृद्ध लोग थे, उन्होंने बोला एक काम करो, अभी हम लोग हार गए, वापस से हम लोग इनसे लड़ाई करते फलिस्तीन लोगों से, लेकिन इस बार क्या करेंगे, हम लोग परमेश्वर का संदूक को लेके आएंगे। अब परमेश्वर के संदूक में क्या है, वो लोग परमेश्वर के संदूक क्यों लाना चाहा, ये संदूक जहां भी आता है उधर है ना भयंकर काम होता है। ये संदूक में क्या है मालूम है, संदूक में परमेश्वर का नियम रखा है, व्यवस्था।
ये व्यवस्था के वजह से क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति वो संदूक के ऊपर होता था, ऐसे बाइबल में लिखा है। ये संदूक नहीं है ना, तो मंदिर देखो, मंदिर जो बनाया गया था, मंदिर ऐसे अगर आप बनाकर आराधना स्तुति करेंगे ना, तो वहां पर परमेश्वर का कोई भी कार्य आपको देखने नहीं मिलेगा। लेकिन आप बाइबल को देखना, मूसा ने जब तंबू बनाया तब संदूक रखने से प्रभु की उपस्थिति वहां पर होती थी। सोलोमन ने एक पक्का मंदिर बनाया, उसमें भी जब संदूक रखा, बाइबल में लिखा है प्रभु का तेज ऐसा भर गया कि याजक लोग तक भी नहीं खड़ा हो सकता, इतना तेज वहां पर आया। हालेलुया। पहला आप इसको समझ के लेना, ये संदूक के अंदर परमेश्वर ने अपनी 10 आज्ञा रखा था, नियमों को रखा था, और उसी के ऊपर इसकी उपस्थिति होती थी। उसका कारण क्या है, वो परमेश्वर हमें क्या समझाता है, जहां पर मेरा वचन है, मेरी आज्ञा व्यवस्था, मेरी विधि है, और उस विधि नियम का, उस व्यवस्था का जहां पर आदर है, वहां मेरी उपस्थिति है। हालेलुया। अगर जहां भी आपके जीवन में आप परमेश्वर की उपस्थिति चाहते हो, तो आप आपके जीवन में कभी भी परमेश्वर की व्यवस्था, नियम, आज्ञा, विधि को हमेशा क्या करना, अपने जीवन में रखना, उसको पालन करना। तो आप देखना आपके शरीर में प्रभु की उपस्थिति आती रहेगी, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है वो अपने बड़े नाम से भी बढ़कर अपने वचनों को महत्व देता है, और जो उसका वचन का आदर करता है वो उसका आदर करता है परमेश्वर। हालेलुया। इसके लिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि ये संदूक जहां भी जाता था, ये संदूक उठाने वाले यदि बोलते हैं बहता हुआ पानी, जो नदी होता है ना, यदि संदूक उठाने वाले बोलते बहता नदी में भी पाँव रख देना, तो बोलता पानी उधर का उधर ही क्या होता था, रुक जाता था, सूखा रास्ता बनता था, ये लोग चल के जाते थे। ठीक है, इतना संदूक में क्या था, परमेश्वर की उपस्थिति होने की वजह से बहुत सामर्थ आती थी। हालेलुया। अब यहां पर ये लोग ने क्या किया, संदूक को मंगवा लिया, और संदूक को जैसे ही मंगवाया, इज़राइल की जितनी भी सेना था सब मिलकर ऐसा जय जयकार करके ऐसा वो लोग ने चिल्लाया जोर से, बोलता है पूरा का पूरा गूंज उठा, बोलता है हालेलुया। तब ये फलस्तीनी लोग पूछने लगे कि वहां पर ऐसी बड़ी ललकार क्यों हो रही है। तब किसी ने बताया कि वहां पर यहोवा महान परमेश्वर का संदूक आ गया। आगे ऐसा लिखा है, परमेश्वर खुद आ गया। ये सुनते बोलता है फलस्तीनी लोग डर गए, बोलता है ऐसा महाप्रतापी परमेश्वर से कौन लड़ सकता है, बोलता है। लेकिन फिर भी वो लोग बोला जान बचाने के लिए अभी लड़ना पड़ेगा। वो लोगों को मालूम है इतिहास की, ये परमेश्वर से लड़ नहीं सकते। वो लोग खुद बोलते हैं तो मिस्र को पूरा का पूरा उलट के रख दिया, समुद्र में मिस्र की सेना को पूरा का पूरा पटक दिया, बोलता ये परमेश्वर से लड़ नहीं सकते। लेकिन लोग जान बचाने के लिए लड़ा, और उस समय परमेश्वर की ये इच्छा थी इजराइल हार जाए। भले ही लोग ने संदूक लेके आया, लेकिन इजराइल हार गया, और संदूक फलस्तीनी लोगों ने क्या किया, छीन कर इनसे लेके गए। अब फलस्तीनी लोग इसको छीन कर लेके गया, लेके जाने के बाद क्या हुआ, देखो इतिहास है, सुन के लेना, समझ के लेना, आपके बहुत काम आएगा। ये लोग जब फलस्तीनी लोगों ने उसको अपने देश में लेके गया, तो वहां पर इनके एक मंदिर थी, उस मंदिर के अंदर एक उनका देवता था, उस देवता का नाम है दागोन। ठीक है, ये दागोन के मंदिर में जाकर इसको, ये संदूक को लोग ने रख दिया। बोला ये संदूक को कहीं भी नहीं रख सकते, एक अन्य जाति को समझ है, इसलिए उसको मंदिर में रखा। सुबह जब ये लोग सुबह सुबह जल्दी उठ के आकर देखे, तो क्या देख रहा है, ये जो इनका जो देवता है दागोन की जो मूर्ति है, वो मुंह के बल किधर गिरा है, ये संदूक की तरफ गिरा है। तो पहली बार ये लोग डर गया, और उस मूर्ति को उठाकर क्या किया, ये देखो, मूर्ति को उठाकर वापस ये लोग ने दागोन को खड़ा कर दिया, दागोन देवता को। दूसरी बार वो लोग दूसरी सुबह आकर जब देखता है, तो वापस ये मूर्ति क्या हुआ है, संदूक के सामने मुंह के बल गिरा है। लेकिन इस बार क्या हो गया, मुंडी कटी हुई है, और उसका हथेली पे दोना कटा हुआ है। अब ये देखकर इन लोगों को समझ में आया, ये जो परमेश्वर इस पर उपस्थित होता है, ये इससे भी खतरनाक है। हालेलुया। और ऐसा हुआ, उसके बाद तुरंत लिखा है परमेश्वर ने उनकी ऊपर हाथ बढ़ाया। वो एरिया का नाम, देखो वो जगह का नाम लिखा हुआ है वहां पर, अशदोद, वो जगह का नाम है। फलस्तीन जो देश था उसके अंदर अशदोद करके जगह है, उस अशदोद जगह के अंदर ये संदूक था। और वहां के जो अशदोद के लोग थे, परमेश्वर ने उनके ओर हाथ बढ़ाकर परमेश्वर ने क्या किया, उनको नष्ट करने लगा, और उनको एक बीमारी लाया। वहां पर देखो बीमारी का नाम लिखा हुआ है गिल्टिया। ये ट्यूमर है, शरीर में क्या हो गए, उनको बड़े बड़े ट्यूमर आने लगे। अब जब देखा कि ये ट्यूमर आ रहे, बहुत लोग को परमेश्वर मार रहा है, तो उधर के लोग क्या हो गए, बहुत अशदोद के लोग बहुत डर गए। बोला हम लोग अभी ये संदूक के साथ क्या करें, यहोवा के संदूक के साथ क्या करें, इसको जल्दी से हटाना पड़ेगा। अब वहां से हटा कर ये लोग दूसरे एक नगर में लेके गए। पढ़ना आगे। यह हाल देखकर अशदोद के लोगों ने कहा, इजराइल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। हालेलुया। उधर के लोग डर गए, बोलता है ये जो यहोवा का संदूक है, ये हमारे मध्य से क्या करो, हटा दो, क्योंकि ये जो परमेश्वर है इसका हाथ हम पर भी आ गया
और हमारे देवता के ऊपर भी कठोरता से आया, हमारे देवता भी क्या हो गया, टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। तो लोग डर गए, बोलते हमारा हमको भी मार, हमारे देवता को भी मार दिया। इसके लिए बाइबल में लिखा वो ईश्वरों का परमेश्वर है। अब उधर के लोग को समझा ये जो परमेश्वर है बहुत खतरनाक है, ये हमारे ऊपर भी क्या कर रहा है, हानि लेके आ रहा है, हमें भी दंड दे रहा है और हमारे देवता को भी क्या कर रहा है, दंड दे रहा है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, तब उन्होंने पुलिस के सब सरदारों को बुलवा भेजा और उनसे पूछा, हम इज़राइल के देवता के संदूक से क्या करें? वे बोले, इज़राइल के देवता का संदूक घुमाकर गत नगर में पहुंचाया जाए। अतः उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत नगर में पहुंचा दिया। जब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो ये हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत बड़ी हलचल मच गई और उसने छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा और उनके गिल्टियां निकालने लगी। हालेलुया। अब ऐसा हुआ, उस नगर से, अश्दोद नगर से निकालकर इसको गत नगर में लेके गया, क्योंकि वो प्रधानों को बुला के पूछा भी हम लोग क्या करें, तो बोला गत नगर में लेके जाते। अब वो नगर में गया, गत नगर में, तो परमेश्वर उधर भी हाथ बढ़ा दिया, उधर भी महामारी लाया, उधर भी सबके ऊपर ट्यूमर निकलने लगे, उधर भी परमेश्वर सबको नाश करने लगा। तो उधर के लोग भी क्या हो गए, अभी डर गए। बोला बाबा ये जो परमेश्वर, महान परमेश्वर का जो संदूक है, ये यहां से हटाओ जल्दी, क्योंकि वो जहां भी जा रहा है उनको तकलीफ दे रहा है, क्योंकि अब ये संदूक अन्य जातियों के मध्य में। हालेलुया। याद रखना हम लोग भी अन्य जाति है। बेलशस्सर, नबूकदनेस्सर उसका पिता, वो भी अन्य जाति था। पैलेस्टीन लोग, ये भी अन्य जाति हैं। आज हम भी अन्य जाति हैं। अगर व्यवस्था हमारे पास आया है, खुदा हमारे पास आया है, यदि हम लोग उसका आदर ना करें, याद रखना ये संदूक के अंदर जो नियम है, ये संदूक के ऊपर जो उपस्थित होने वाला परमेश्वर है, उन्हीं के जीवन में आशीष, चंगाई, मुक्ति लेके आता जो उसका आदर करता है। नहीं है तो आप ये मत सोचना कि ये संदूक आ गया, ये व्यवस्था आ गया, परमेश्वर हमारे पास आ गया, ये सोच के खुश मत होना। वो आया कि वो देखना। यदि आप गलत करो, उसके नियमों का अपमान करो, उसके नियमों को नहीं मानो, तो याद रखना ये व्यवस्था आपके ऊपर आशीष नहीं, ये परमेश्वर आपके आशीष, ये परमेश्वर आपके ऊपर आशीष नहीं, लेकिन आपके ऊपर दंड लागू कर देगा, मौत को लेके आएगा। याद रखना। अब ये गत के लोग भी डर गए। आगे लिखा है, तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन में भेजा और जो ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुंचा, त्यों ही एक्रोनी ये कहकर चिल्लाने लगे, इज़राइल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया कि हम और हमारे लोगों को मरवा डाले। हालेलुया। अब वहां से गत से किधर लेके गए, एक्रोन में। एक्रोन के लोग तो पहले ही, उनको तो ये जो नया नया इतिहास हो रहा था, उनको मालूम है कि भाई ये अश्दोद में भी ये परमेश्वर ने क्या कर दिया, सबको नाश किया, सबके ऊपर महामारी लाया, बीमारी लाया, और उसके बाद गत में आया तो गत में भी परमेश्वर ने क्या किया, उस नगर के अंदर भी बड़े महामारी लाकर बहुत लोग को मारा। अब यहाँ पर एक्रोन के लोग पहले डर गया, बोला ये संदूक जो परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर है, उसके संदूक यहाँ पर इसलिए हमें मरवा डालने को लाया है। देखो आगे क्या लिखा है, तब उन्होंने पुलिस के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, इज़राइल के देवता के संदूक को निकाल दो कि वह अपने स्थान पर लौट जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डालने न पाए। उस समस्त नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी और परमेश्वर का हाथ वहाँ बहुत भारी पड़ा था, और जो मनुष्य न मरे वे भी गिल्टी के मारे पड़े रहे और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची। हालेलुया। अब यहाँ पर एक्रोन में क्या हो गया, इतना भय समा गया मरने का, क्योंकि बहुत लोग मर चुके थे और जो जिंदा थे वे लोग को सब परमेश्वर ने क्या किया, महामारी में डाला, उनको ट्यूमर करके डाल दिया। इसके लिए बोलते उनकी चिल्लाहट इतनी थी डर के मारे कि उनकी चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गया। हालेलुया। अब देखो अश्दोद के लोग, वहां के नगर के लोग डर गए, क्योंकि वहां पर प्रभु ने सत्यानाश किया। उसके बाद किधर गया, गत में। गत के लोग भी क्या हो गए, डर गए, उधर भी प्रभु ने बहुतों को नाश किया, बहुतों को बीमारी में डाल दिया। फिर तीसरा आता है एक्रोन में। एक्रोन के लोग तो बोला यहाँ पर क्यों लाया, हमें मारने के लिए, और परमेश्वर आते ही शुरू हो गया वहां पर तकलीफ देने के लिए। और बाइबल के अंदर लिखा है, जल्दी से एक्रोन के लोगों ने बोला इसको क्या करो, प्रधानों को बुलाकर बोला इसको तुरंत क्या करो, यहाँ से हटाओ, उसके जगह पर उसको पहुंचा दो ताकि हमारा नाश ना हो करके। हालेलुया। अन्य जातियों को एक चीज अच्छा मालूम है, अगर परमेश्वर किसी को तकलीफ देना शुरू करे उसे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। अब देखो ये परमेश्वर की ओर से विपत्ति आ रहा था, इसके लिए देखो ये क्या बोले लोग, ये हमारे देवता के ऊपर भी भारी पड़ गए, हमारे ऊपर भी भारी पड़ गया, है ना, पलिस्तीन लोग बोल रहे हैं। अब क्या हुआ देखो, अभी यहां पर देखना इंपॉर्टेंट बात क्या है, 6 अध्याय में आना। अभी जरूरी बात मैं आपको बताता हूं। मैं ये सब आपको पढ़वाया। 3 नगर के अंदर परमेश्वर ने भारी बीमारी देकर बहुतों को मार दिया। लोग डर गए, मृत्यु की वजह से चिल्लाहट बहुत बढ़ गए, आकाश तक उनका आवाज पहुंच गया, चिल्लाहट, इतना डर गए वो लोग। ठीक है,
आप देखो ये पहला शमूएल 6 अध्याय 1 से जो 13 है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें समझ के लेना। आगे पढ़ना। यहोवा का संदूक पलिश्ती के देश में 7 महीने तक रहा और पलिश्तियों ने याजकों और भावी कहने वालों को बुलाकर पूछा, यहोवा के संदूक से हम क्या करें? हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजें। वे बोले, यदि तुम इज़राइल के देवता का संदूक वहाँ भेजो तो उसे वैसा ही न भेजना, उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना, तब तुम चंगे हो जाओगे और तुम जान लोगे कि उसका हाथ तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने पूछा, हम उसकी हानि भरने के लिए कौन सा दोष बलि दे? वे बोले, पलिश्ती सरदारों की गिनती के अनुसार सोने की 5 गिलटियाँ और सोने के 5 चूहे, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही रोग से ग्रसित हो। हालेलुया। अभी ध्यान देना यहाँ पर। अब जब ये लोग ने क्या किया मालूम है, ये लोग ने पलिश्ती के जितने भी याजक लोग थे और भावी भविष्यवाणी करने वाले लोग थे, इनको बुलाकर पूछा, हम यहोवा के संदूक के साथ क्या करें? हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर फिर भेजें। अभी वो लोग डर गया। इसके लिए उन लोग के जो याजक थे अन्य जाति के, ठीक है, जो पलिश्ती लोग का याजक था और भावी कहने वाले भविष्यवाणी करने वाले थे, उनको बुलाकर पूछा कि हम लोग कैसे प्रायश्चित करें और ये संदूक को वापस उसी जगह में इज़राइल में कैसे भिजवा दें। तो उन लोग ने बोला, देखो यदि तुम ये इज़राइल के जो परमेश्वर का संदूक भेज रहे हैं तो वैसे खाली मत भेजो, उसको क्या करो, कुछ ना कुछ प्रायश्चित के लिए उसको उसकी जो हानि है वो क्या करो, भर दो। एक अन्य जाति को बराबर समझ में आता है, परमेश्वर को हम लोग जो परमेश्वर ने सब कुछ देता है उसको कुछ भेंट देना जरूरी है। हालेलुया। अभी अन्य जाति को उसकी समझ है, बोलता है खाली हाथ मत भेजना, लेकिन क्या करना, बोलता है उसका हानि जरूर भरना, अवश्य है कि दोष बलि देना उसको। आपने जो दोष किया है वो दोष का बलि देना। आगे लिखा है, तब तुम चंगे हो जाओगे और तुम जान लोगे कि उसका हाथ तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया। बोलता दोष बलि जरूर देना, कुछ ना कुछ जरूर बलिदान करना, उसको देना परमेश्वर को, उसके संदूक के साथ रख के भेज देना। तब वो क्या होगा, बीमारी निकल जाएगी, तब तुमको मालूम पड़ेगा कि क्यों अभी तक ये परमेश्वर का हाथ तुम्हारे पर से हटा नहीं था करके। आगे चौथे में ऐसा लिखा है, चौथा को एक बार पढ़ना जरा। उन्होंने पूछा, हम उसकी हानि भरने के लिए कौन सा दोष बलि दे? वे बोले, पलिश्ती सरदारों की गिनती के अनुसार सोने की 5 गिलटियाँ और सोने के 5 चूहे, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही रोग से ग्रसित हो। हाँ, बोला क्या करना, तुम्हारा जो पलिश्ती सरदार की गिनती के अनुसार तुम उनको 5 क्या करना, सोने की गिलटियाँ देना, ठीक है, वो राउंड रहेगा ऐसा, ठीक है, बॉल जैसा। बोला सोने का 5 क्या करना, राउंड बॉल देना उसको, और दूसरा लिखा 5 क्या करना, चूहा देना, ठीक है। अभी वो आने जाती है अपने हिसाब से, वो लोग क्या किया, सोने की गिलटियाँ और सोने का चूहा, बोला क्या करना, अलग से एक संदूक में रखना, अलग से, और उसके बाजू में रख के इनको भेजना। आगे, तो तुम अपनी गिलटियों और अपने देश के नष्ट करने वाले चूहों की भी मूर्ति बनाकर इज़राइल के देवता की महिमा मानो। संभव है वो अपना हाथ तुम पर से और तुम्हारे देवता और देश पर से उठा ले। हालेलुया। देखा, अन्य जाति में डर आ गया। बोलता है तुम क्या करना, वो गिलटियों को, और लिखा हुआ है वो चूहे को जो तुम्हारे देश को उजाड़ रहा है, बोलता है क्या करना, इस्राएल के परमेश्वर का महिमा मानकर उसको देना। संभव है, बोलता है, उसका हाथ तुम पर से और तुम्हारे देवता के ऊपर से भी क्या हो जाए, हट जाए। हालेलुया। अभी वहां पर देश के लोग भी डरे हुए, देश का देवता भी डर गया। इसके लिए हमारा परमेश्वर ईश्वर का भी परमेश्वर है, ईश्वर का ईश्वर करके लिखा हुआ है ना। हालेलुया। आप देखो डर गए, ये लोग ने बहुत अच्छा समझा कि बोला तुम्हारा भी सत्यानाश होगा, तुम्हारे देवता का भी सत्यानाश होगा, इसके लिए क्या करना, उसका जो बलिदान है उसको देकर छोड़ दो, ताकि उसका हाथ तुम्हारे ऊपर से और तुम्हारे देवता के ऊपर से क्या हो जाए, हट जाए। ध्यान से सुनना। अब देखो ये याजक लोग, ये भावी कहने वाले पलिश्ती लोग हैं, लेकिन इनको इतिहास बराबर ये लोग पढ़ के बैठा है। हम लोग को इतिहास पढ़ने में बहुत बोर होता है ना, इतिहास की पुस्तक, राजा की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक, लेवी का तो बिल्कुल जमता है नहीं है, व्यवस्था विवरण का भी इतना नहीं है, लेवी का तो और ज्यादा प्रॉब्लम है ना, तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये पलिश्ती लोग ने क्या किया मालूम है, बराबर इतिहास पढ़ के बैठा हुआ। अभी ये क्या बोल रहे, देखो इतिहास बोल रहे वो लोग, याजक लोग, भावी कहने वाले, पूरे उधर के जो आम लोग है, प्रधान लोग, उनको समझा रहे। क्या समझा रहे, तुम अपने मन क्यों ही ऐसे हटीले करते हो, जैसे मिस्री और फिरौन ने अपने मन हटीले कर दिए थे। जब उसने उनके मध्य में अचंभित काम किए, तब क्या उन्होंने उन लोगों को जाने न दिया, और क्या वे चले न गए? इसलिए अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और ऐसी 2 दूधार गायें लो जो जुए तले न आई हो, और उन गायों को उस गाड़ी में जोत कर उनके बच्चों को उनके पास से लेकर घर को लौटा दो। यहाँ पर लिखा हुआ है
बाइबल के अंदर बताते हैं, बोलता है वहां के याजक लोग, भावी कहने वाले फलस्तीनी लोग को समझाता है, तुम अपना मन को क्यों कठोर करते हो? जैसे मिस्र के लोगों ने किया था, जैसे मिस्र का राजा फेरो ने अपने मन को कठोर किया था और परमेश्वर ने उनको क्या किया? दंड दिया, अचंभित काम किया और उनको क्या किया? समुद्र में फेरो और उसकी सेना समेत उनको पूरा नाश किया। और मिस्र के अंदर बहुत सारी तकलीफ परमेश्वर ने खड़ा किया, क्योंकि वो लोग ने भी क्या किया था? मन को कठोर किया था। क्या किया था? मन को क्या किया था? कठोर किया था। अभी फलस्तीनी लोग को मिस्र का इतिहास, परमेश्वर का यहोवा ने क्या काम उधर किया था, अचंभित काम, उसका इतिहास याद है? याद है? अच्छा हो गया याद है ना। इसलिए वो समझा रहे ना कि भाई ये जो परमेश्वर है, मिस्र को पूरा उलट के रखा, मिस्र के राजा को सत्यानाश किया, उसकी सेना को पूरा समुद्र में डुबा के मार दिया, वहां पर बड़े बड़े तकलीफ मिस्र के अंदर दिया। ये हमने इतिहास में पढ़ा है कि उन लोग ने कठोर किया अपने मन को, फेरो राजा ने, मिस्र के लोगों ने अपने मन को कठोर किया, इसलिए परमेश्वर ने उनको बहुत भारी दंड दिया। अभी तुम क्या करो? अपने आप को बचाना है तो मन को कठोर करो मत, मन को नम्र करके क्या करो? बड़े इज्जत सम्मान के साथ ऐसा 2 गाय लेके आओ जिसके ऊपर अभी तक कुछ भी हल ना रखा हो, यूज ना किया हो कोई भी कामों में। ऐसे 2 गाय को लाकर उसके ऊपर संदूक को रखकर क्या करो? उसको इज्जत सम्मान के साथ, जो गिलटिया बनाए हैं, चूहा बनाया है तुमने, वो दान वगैरह उसको जो देना है, बलिदान, दोष बलि, इसको चढ़ाकर इज्जत सम्मान से उसको भेज दो, ताकि यहां से सारी विपत्तियां तुम्हारे ऊपर से क्या हो जाए? उठ जाए, और वो यहोवा परमेश्वर तुम्हें और तुम्हारे देवता को नुकसान ना करे। हालेलुया। देखा इतिहास काम आ रहा है, इतिहास से समझाया ना। वो इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? अभी इतिहास से उसको समझा रहे। देखो मिस्र के लोग कठोर होकर मर गए, है ना, कठोर होकर प्रभु के दंड के नीचे आकर नाश हो गए। इसके लिए ये फलस्तीन का जो याजक लोग हैं, भावी कहने वाले, सब फलस्तीन लोग को समझा रहे कि तुम लोग भी वैसा कठोर मत करो, क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा है कि परमेश्वर ने वहां पर, यही परमेश्वर यहोवा ने वहां पर भारी दंड दिया, तुमको भी आ सकता है। इससे अच्छा है कि तुम कठोर होने से अच्छा नम्र हो जाओ और नाश होने से बचो। इज्जत सम्मान से यहोवा का संदूक उनके जगह पे भेज दो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, इतिहास पढ़ना, इतिहास जानना, इतिहास समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। अगर आप इतिहास नहीं जानते हैं तो आप इतना ही जानते रहेंगे, यीशु चंगा करता है, यीशु प्यार करता है, यीशु पापियों के लिए आया, खून पाया, कोड़े खाए, कुचला गया। इसके आगे कुछ मालूम है? नहीं, इसके आगे कुछ नहीं मालूम। एक एक चर्च ऐसे इतने में ही बैठा हुआ, जब उनके हाथ में माइक आते, सेवक लोग भी पता नहीं क्यों इतने उछलते, उनको गर्मी लगती, चारों तरफ से एसी है फिर भी इनको गर्मी लगती है, कोट भी पहन के आ रहे थे, कोट भी उतार के फेंकते, क्या चिल्ला रहे? यीशु तुम्हारे लिए क्रूस पे गया और वो जान दिया, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो स्वर्ग को छोड़ के नीचे आ गया। अरे भाई, उसके आगे इतिहास जो पीछे हुआ वो कुछ बताएंगे? हमें चलना कैसा है, कैसे किसके ऊपर दंड आया, किसने क्या गलती की थी, थोड़ा इतिहास नहीं, मुझे भी नहीं पता। इसलिए तो मैं इतना चिल्ला रहा था कि मुझे भी नहीं समझे और किसी को नहीं समझे, इसलिए लोग चिल्लाते। जिसको कुछ समझ में आया रहता बड़े शांति से दूसरों को समझाते ताकि सामने वाले को भी समझ में आए। अभी उनको कुछ मालूम नहीं है, इसके लिए लोग चिल्लाते रहते। देखो कितने सारे से गवाही हुए। मैंने अभी भी एक भाई का गवाही सुना, वो तो इतना जोर से चिल्ला रहे थे, स्पीकर का सर दुख रहा था। बोलते पहली बार जिंदगी में बोलते मैं आराधना छोड़ के बाहर आ गया। आप सोचिए कितनी दुख की बात है, इतना क्या चिल्लाने की जरूरत है? शांति से भी हम लोग गा सकते, शांति से भी हम लोग बजा सकते, शांति से प्रचार तो शांति से ही होनी चाहिए कि सामने लोगों को समझ में आए उसको प्रचार बोलते हैं, समझ में ना आए तो उसको प्रचार तो नहीं बोलते। हालेलुया। आगे अभी देखो इंपॉर्टेंट बात, वो 7 पढ़ना जरूर, हाँ 7 पढ़ना। इसलिए अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और ऐसी 2 दूधार गाय लो जो जुए तले न आई हो, और उन गायों को उस गाड़ी में जोत कर उनके बच्चों को उनके पास से लेकर घर को लौटा दो। तब यहोवा का संदूक लेकर उस गाड़ी पर रख दो, और सोने की जो वस्तुएं तुम उसकी हानि भरने के लिए दोष बलि की रीति से दोगे, उन्हें दूसरे संदूक में रख के उसके पास रख दो। फिर उसे रवाना कर दो कि चली जाए, और देखते रहना, यदि वह अपने देश के मार्ग से होकर बेतशेमेश को चले तो जानो कि हमारी ये बड़ी हानि उसी की ओर से हुई, और यदि नहीं तो हमको निश्चय होगा कि यह मार हम पर उसकी ओर से नहीं परंतु संयोग ही से हुई। हालेलुया। कभी कभी ना विश्वास से ज्यादा अन्य जाति को बहुत समझ होती है। अभी देखो अन्य जाति का याजक है, ठीक है, अन्य जाति देवता का याजक, और वहां का भावी कहने वाला, भविष्यवाणी करने, ये लोग क्या बोला मालूम है? ऐसा गाय लेना जो अभी तक किसी भी काम में उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि यहोवा परमेश्वर है। हम लोग परमेश्वर को क्या देते हैं? जो नहीं चाहिए वो देते हैं। हम परमेश्वर को कभी भी, याद रखना, हमारा परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, तो उनको भी जब भी देते हैं ना, उसको बेस्ट देना। हालेलुया।
अब एक अन्य जाति को समझे, बोलता है ऐसा गाय लाना जो अभी तक उपयोग नहीं हुआ, जिसके ऊपर जुआ नहीं रखा हो, वैसा लाकर बोलता है उसको गाड़ी बनाना, उसके ऊपर क्या करना, संदूक रखना, और दोष बलि के लिए जो तुम लोग चूहा और गिलटियां बनाए हैं वो बाउल सोने का, बोलता है वो क्या करना, अलग से संदूक में उसके बाजू में रखना और उसको क्या करना, यहां से रवाना करना। और जैसे वो अपने देश में जाने लगे तब तुम समझ जाना कि ये परमेश्वर की ओर से, यहोवा की ओर से ये विपत्ति हम पर आया था। अगर वो अपने देश में बराबर नहीं जा रहा है तो समझ लेना कि ये एक संजोग है, एक इत्तेफाक है कि हमारे ऊपर ऐसा ही बीमारी आ गई, ठीक है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, अभी देखना, उसको पढ़ना, फिर मैं बताता हूं, जरा पढ़ना आगे। उन मनुष्य ने वैसा ही किया, अर्थात 2 दुधारी गाय लेकर उस गाड़ी में जोती और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया, और यहोवा का संदूक और दूसरा संदूक और सोने के चूहों और अपनी गिलटियों की मूर्तियों को गाड़ी पर रख दिया। तब गायों ने बेतशेमेश को सीधा मार्ग लिया, वे सड़क ही सड़क रबाती हुई चली गई, और न दाहिने मुड़ी और न बाएं, और पलिश्ती के सरदार उनके पीछे पीछे बेतशेमेश की सीमा तक गए। बेतशेमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे, और जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा तब उसके देखने से आनंदित हुए। हालेलुया। अभी यहाँ पर ध्यान से देखना, ये 2 गाय को लेके आया जो अभी तक किसी के लिए उपयोग नहीं हुआ, एक गाड़ी बनाया, उसके ऊपर संदूक को रखा और बोला हम लोग इसको देखेंगे कि लोग अपने ही देश में जा रहे हैं क्या, तब हम जान लेंगे कि यहोवा ने हम सबको क्या किया, पूरे परिस्थिति के हर एक नगर के अंदर तकलीफ दिए, बहुतों को मारा। अगर नहीं वो अपने देश में सही से नहीं जाता है, सीधे सीधे नहीं जाता है, तो हम लोग समझ लेंगे कि ये इत्तेफाक से क्या हो गया, हमारे ऊपर ऐसे सब बीमारियां और बहुत लोग मर गए। लेकिन आपको बता दूं, जैसे संदूक, वो जो 2 गाय थे जो अभी तक किसके लिए उपयोग नहीं था, उसके ऊपर रखा, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, वो बड़े साउंड करते हुए, दोनों बड़े साउंड करते हुए बोलते सीधा मार्ग लिया, ना दाएं ना बाएं मुड़ा, सीधा परमेश्वर के देश में वो लोग चले गए। हालेलुया। आपको एक बात बता देता हूं, जिस दिन आप ईमानदारी से किसी के लिए, ये शरीर आप शैतान को नहीं देते हो और परमेश्वर को ये शरीर देते हो प्रभु को वास करने के लिए, प्रभु के नियमों को अपने अंदर रखते हो, तो याद रखना आप दाएं बाएं कभी नहीं मुड़ेंगे, सीधा आप परमेश्वर के पास ही जाओगे। हालेलुया। अगर ये 2 गाय परमेश्वर के संदूक उसके ऊपर रखने से, परमेश्वर के नियम व्यवस्था उसके ऊपर रखने से, यदि वो दाएं बाएं छोड़कर सीधे मार्ग में चलने लगे, तो हम लोग इंसान यदि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जगह दे तो हम क्यों नहीं सीधा चल पाएंगे। हालेलुया। 100% है ना, 100% हम लोग भी सीधा चलेंगे अगर आप प्रभु के नियम को अंदर रखोगे, व्यवस्था को अंदर रखोगे। अगर देखो गाय सीधा चल रहा है, बोलता है ना दाएं ना बाएं, बोलता है सीधा, वो लोग बड़े खुशी से चिल्लाते हुए सीधा प्रभु के ही देश के अंदर चले गए। हालेलुया। और आपका और मेरा भी, मैं आपको बता दूं, यदि सीधा आपको चलना है ना जिंदगी में, कभी भी संसार में दाएं बाएं नहीं मुड़ना है ना, ये परमेश्वर का नियम, संदूक में और कुछ नहीं था, प्रभु का नियम था। उस नियम को आप अंदर रखना, उस नियम को आप आदर करना, उस नियम को सम्मान करना, उस नियम को पालन करना, तब परमेश्वर आपके ऊपर वास करेगा। आप भी जिंदगी में कभी दाएं बाएं नहीं मुड़ोगे, सीधा बड़े आनंद के साथ आप बढ़ते हुए प्रभु के पास ही जाओगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, और जैसे परमेश्वर के लोगों ने देखा, वो जगह का नाम देखो बेतशेमेश, जैसे वहां के लोगों ने देखा कि संदूक आ गया, उनके अंदर एक बड़ा आनंद है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आज अगर आप इतिहास को जानते हैं तो आप सही डायरेक्शन कर सकते, लोगों को सही सम्मति दे सकते। जैसे वहां के याजक जो थे, वहां के जो भावी कहने वाले थे, भले वो अन्य जाति थे, लेकिन वो लोग यहोवा के इतिहास को जानते थे, वो यहोवा के चमत्कार के इतिहास को जानते थे। यहोवा ने मिस्र में कैसा दंड दिया, उस इतिहास को लोग जानते थे। इसी वजह से लोग ने सही एडवाइस दिया, सही सम्मति दिया, और क्या हो गया, फलस्तीन देश से विपत्तियां निकल गई। हालेलुया। इसके लिए बच्चों, इतिहास पढ़ो, इतिहास को जानो, आपको सब इतिहास जानना जरूरी है। हालेलुया। दुनिया में भी क्या हो रहा है उसका इतिहास भी आपको मालूम होना चाहिए। बाइबल का इतिहास तो आपको जरूर मालूम होना चाहिए, तो ही आप किसी को सही रास्ता बता सकते, आप खुद सही रास्ते पर चल सकते हैं। हालेलुया। नहीं है तो आप चल भी नहीं पाएंगे, चला भी नहीं पाएंगे। ठीक है, एस्तर की पुस्तक 6 अध्याय 1 से 14। एस्तर की पुस्तक 6 अध्याय 1 से 14 पढ़िए। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा शिरश के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्ताना और तेरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दकै ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दकै की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा की जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है?
उसी समय तो हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मोर्दके के लिए तैयार कराया था उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। तब राजा के सेवकों ने उसे कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुलवा लाओ। जब हामान भीतर आया तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा। हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा, राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वो भी लाया जाए। फिर वो वस्त्र और वो घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसको वो वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाए। राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार कर। उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दके से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर, जैसा तूने कहा है, उसमें से कुछ भी कमी न होने पाए। हालेलुया। अब ये कहानी आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं जो नहीं जानते उनको बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जो नहीं जानते हो ध्यान से सुनना। ऐसा हुआ, आप लोग जानते हैं कि इजराइल के पापों की वजह से, इजराइल की गलती अपराधों की वजह से परमेश्वर ने इनको दूसरे कई देशों के अंदर तीतर बितर किया था। अब ऐसा हुआ था यहाँ पर, ये जो उस समय की बात है जब एस्तर रानी थी और मोर्दकाई उसका चचेरा भाई था, वो समय की बात है। आप जानते हैं हामान नाम का एक व्यक्ति था जो उस समय के राजा का एक अच्छा अधिकारी था, माननीय व्यक्ति था। उसके आगे सब लोग झुकते थे, लेकिन यहूदी लोगों के लिए ये नियम था कि वो परमेश्वर को छोड़ किसी भी इंसान के सामने, किसी भी मूर्त के सामने, किसी के भी सामने वो सर नहीं झुका सकते। हालेलुया। ये परमेश्वर के लोगों को ये नियम है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसकी वजह से बहुत सारे जातियों को हमसे बुरा क्यों लगता है, उनको हमसे गुस्सा क्यों है, नफरत क्यों है, क्योंकि हम लोग किसी के आगे झुकते नहीं। क्योंकि हम लोगों पर हमारा जो जीवित परमेश्वर है, जो हमारा जीवित परमेश्वर हमको नियम ही ऐसा दिया है कि हमारा परमेश्वर को छोड़ हमें किसी के भी आगे झुकना नहीं है। हालेलुया। अब ऐसा हुआ कि ये जो हामान था इसको बहुत गुस्सा था मोर्दकाई, जो एक यहूदी के अंदर, एक अच्छा यहूदी लोगों के अंदर वो एक माननीय व्यक्ति था, मोर्दकाई एक लीडर के रूप में था। उससे उसको बहुत नफरत होती थी हामान को, क्योंकि वो सब लोग उसके सामने झुकते थे हामान के सामने, लेकिन ये जो मोर्दकाई है परमेश्वर का जन, वो उसके सामने झुकता नहीं था। अब ऐसा हुआ, उन्हीं दिनों की बात है, ये हामान ने क्या किया, बड़ी चालाकी करके उसने सोचा मैं मोर्दकाई को और जितने भी यहूदी परमेश्वर के लोग उसको क्या करूंगा, मैं पूरी तरह से मरवा दूंगा, क्योंकि मैं एक को मारूंगा तो दूसरा मेरे सामने झुकेगा नहीं, कोई ना कोई तो रहेगा। तो उसने क्या सोचा, मैं परमेश्वर के पूरे लोग को मिटा देता। तो उसने ऐसे ही एग्रीमेंट बनाकर उसने राजा से क्या किया, सिग्नेचर वगैरह लेकर सब पक्का करके आराम से बैठा हुआ है। और उसी समय ये बात एस्तर रानी को पूछता है, जो खुद यहूदी है, वो राजा की रानी है, और उसने सबको बोला, मोर्दकाई अपने भाई, चचेरे भाई को बोला और पूरे यहूदियों को बोला, 3 दिन क्या करो, उपवास और प्रार्थना करो, परमेश्वर कार्य करेगा। और परमेश्वर ने कार्य किया भी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, उस दिन जब ये लोग का उपवास प्रार्थना का चल रहा था, उसी समय राजा को एक दिन नींद नहीं आया। अब नींद नहीं आया तो उसने आज्ञा देकर क्या मंगाया मालूम है, क्या पढ़ने का बोला, वो बोला मुझे इतिहास पढ़ना है, उनका इतिहास, ठीक है। अभी वो इतिहास सब इसमें रिकॉर्ड हो गया, उन लोग का इतिहास जो उन लोग के जीवन में घटा है। तो बोला इतिहास की पुस्तक मंगाओ। तो बोला इतिहास में जैसे उसको पढ़ के सुनाया जा रहा था, उसमें लिखा गया था कि 2 लोग क्या किए, उस समय के राजा के विरुद्ध उठे थे, और इसकी जानकारी, ये 2 लोग ऐसे कुछ करने वाले, राजा को हानि करने वाले, इसकी जानकारी किसने दिया, परमेश्वर का जन मोर्दकाई ने। तो जैसे ही राजा ने वो पढ़ा तो बोला ये मोर्दकाई ने इतना बड़ा कार्य किया है, इतिहास में मुझे पढ़ने को मिला, तो उसके लिए कुछ प्रतिष्ठा वगैरह किया, उसको कुछ गिफ्ट वगैरह दिया क्या? बोलता अभी तक कुछ भी नहीं किया। बोला ये तो अच्छी बात नहीं है। तो बोला कोई आंगन में है? तो बोला है। कौन है? हामान। किसको बोला? हामान को। हामान मोर्दकाई से बहुत जलता है, उसको बहुत तकलीफ है मोर्दकाई से कि वो उसको झुक के दंडवत नहीं करता है। बोला हामान को बुलाओ। राजा ने हामान को जैसे ही बुलाया, हामान को पूछा अगर राजा किसी का प्रतिष्ठा करना चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके मन में क्या मालूम हामान का, ये पक्का मेरे लिए प्रतिष्ठा का बंदोबस्त कर राजा। तो उसने बहुत अच्छे से बताया, देखो राजा, जो आप वस्त्र पहनते वैसे ही वस्त्र बनाया जाए, आपका जैसा मुकुट है वैसे ही मुकुट होनी चाहिए, जैसा आपका घोड़ा होता है ना रथ वगैरह वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। उसमें सब बिठा कर एक अच्छा अधिकारी के हाथ में सौंप देना ये सब, और उनको बोलना आगे चिल्लाते जाए करके, क्या चिल्लाए?
राजा जिसकी प्रतिष्ठा करना चाहे उसी के साथ ऐसा ही होगा करके, ठीक है। तो उसने जैसे ये बताया सब कुछ हामान ने राजा को, राजा ने बोला इसमें से एक भी चीज कम नहीं होना चाहिए, जैसा तूने पूरा लिस्ट बताया था ना वैसे के वैसे करना। किसके साथ? उन्हें वो वैसे बोलने जाता मेरे साथ क्या? नहीं तेरे साथ नहीं बेटा, मोर्दकाई के साथ। ये सुनकर उसको टेंशन में आ गया, बोले तो मेरा दुश्मन जिसको मैं मार डालना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ, उसको ही नहीं पूरे यहूदी को मैं मार डालना चाहता हूँ, उसी की तारीफ करने के लिए, उसी की महिमा करने के लिए अभी उसी को क्या कर दिया, हामान को ही काम दिया कि मोर्दकाई को क्या करो, अभी महिमा दो, प्रतिष्ठा दो, उसको घुमाओ पूरा रथ में बैठ के, राजा का कपड़ा पहना के, मुकुट पहना के। वो बहुत गुस्से में आ गया, लेकिन उसको राजा के ऑर्डर के आगे उसको ये काम करना पड़ा, क्योंकि अब राजा बोला वो नहीं करेगा तो नहीं चलेगा, उसको करना पड़ा और उसने किया। मैं इंपॉर्टेंट बात में आ रहा हूँ, ये सब तो आप जानते ही। तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़ों को लेकर मोर्देकै को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाए। तब मोर्देकै तो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ सिर ढापे हुए झट अपने घर को गया। हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्र और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मोर्देकै जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदी के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। वे उससे बातें कर ही रहे थे कि राजा के खोजते आकर हामान को एस्तर के किए हुए भोज में फुर्ती से बुला ले गए। यहाँ पर क्या हो गया, राजा के आदेश में हामान को मोर्दकाई को प्रतिष्ठा देना पड़ा, महिमा देना पड़ा, ठीक है। लेकिन हामान बहुत उदास हो गया और मोर्दकाई का प्रतिष्ठा करने के बाद जो प्रभु का जन था वो तो राजभवन में वापस चला गया और ये शौक करते हुए अपना सर ढककर, है ना, सर ढककर वो अपने घर में बड़े शौक से, बड़े दुख के साथ आकर अपनी पत्नी और अपने बुद्धिमान मित्रों को सब बता दिया। बताने के बाद उनके जो बुद्धिमान मित्र और उसकी जो पत्नी थी उसने क्या बोला मालूम है, यदि मोर्दकाई यहूदी है तो तू कभी उसको नीचा नहीं कर पाएगा, यदि तू उसको नीचा करना जाएगा तो तू आप खुद नीचे हो जाएगा। अभी मुझे एक बात बताओ, वो बुद्धिमान मित्रों को और उसकी पत्नी को ये चीज कहां से मालूम पड़ी कि यहूदियों को कोई झुका नहीं जाएगा, वो खुद झुक जाएगा? कहां से मालूम पड़ा? बात आपको समझ में आई? हामान की पत्नी को और उसकी जो मित्र लोग थे बुद्धिमान, उनको इतिहास से मालूम पड़ा। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, बाइबल को उठाओ, इतिहास को जाओ, हमारा इंडिया का भी इतिहास जानो, दुनिया का इतिहास जानो, अपने परिवार खानदान का इतिहास कि प्रभु ने कैसे दंड लागू किया, कैसे बचाए, सारे इतिहास आपके पास होना जरूरी है। उसकी मालूमात होंगे तो आप परमेश्वर के साथ सीधा चलेंगे, सबको सम्मति सीधा देंगे। अब उसकी पत्नी, उसके मित्र लोग थे हामान का, उसको बोला अगर वो यहूदी है तो इतिहास गवाह है, इतिहास में हमने देखा यहूदी लोग को जो झुकाना चाहता है प्रभु के लोगों को, वो खुद क्या हो जाता है, आप झुक जाता है, वो आप नीचे हो जाता है, ये इतिहास है करके। हालेलुया। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, इतिहास को आप जानोगे तो आप बचोगे और दूसरों को भी बचा पाओगे। तो ये हो गया तीसरा उदाहरण मैंने आपको दिया, लेकिन अब तक तो बहुत देर हो गया था इसको बताते बताते इतिहास। ये इतिहास पहला बता दिया होता तो अच्छा हो जाता। हामान मरता नहीं। हामान को बाद में, हामान मोर्दकाई को मारना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ राजा ने आदेश दिया कि हामान ने जिस फांसी का फंदा बनाया उसमें हामान को ही लटका दो, मोर्दकाई को मत लटकाओ। मोर्दकाई को उल्टा परमेश्वर ने और आगे बढ़ा दिया और ऊंचा कर दिया उसका सर को। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आखिरी उदाहरण देकर खत्म करूंगा। यहोशू की पुस्तक दूसरा अध्याय 8 से 14। यहोशू की पुस्तक दूसरा अध्याय 8 से 14 तक पढ़िए। ये लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इसके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सीहोन और ओगोन नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों को दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता और भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो, और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। हालेलुया। ओके, अभी ध्यान देना यहाँ पर।
अब ये लोग जो मिस्र से निकल के लोग आ रहे थे, इसराइल लोग जब परमेश्वर को मूसा की तरह छुड़ा के लाया, उसके बाद मूसा मरने के बाद उनका जो अगुवाई करने का काम था जोशुआ का, यहोशू। अब ये यहोशू ने क्या किया, 2 जासूस को यरूही देश के अंदर क्या किया, भेजा। यरूही देश में जब भेजा जासूसी करने के लिए, तो वो लोग किधर जाकर छुपे, वहां पर एक वेश्या स्त्री थी। देखो, हर कोई वेश्या स्त्री, जरूरी नहीं है कि वो लोग जानबूझ के पाप में रहते हैं। कई बार उनको हालात पाप में गिरा देता है, कई बार लोग उनको पाप के अंदर लेके जाते हैं, ऐसी बहुत सारी स्थिति होती है। लेकिन परमेश्वर ने बाइबल के अंदर कई वेश्या लोगों को उद्धार कर दिया, छुटकारा कर दिया। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर ऐसा है। ये पुराने करार में भी, नया करार में भी परमेश्वर बहुत सारे वेश्या को उद्धार किया। अब ऐसा हुआ, ये जो राहाब वेश्या जो बहन थी, इसने क्या किया, इसने देखा कि ये 2 जासूस लोग आए हैं, ठीक है। उसने उसको क्या किया, घर में जगह दिया, पनाह दिया, उनकी रक्षा की। और जब उनके देश के लोग ढूंढने को आए, तो ये राहाब जो बहन थी, इसने क्या किया, उनके जो देश वाले उनको झूठ बोला कि यहाँ पर नहीं आया करके, और उनको छुपा के रखा और उनको कुशल से विदा भी किया, संभाल कर जाने के लिए भी बोला। और एक बात उधर बहुत इंपॉर्टेंट बोला हुआ है, वो ध्यान से सुनना। अब देखो, ये राहाब जो वेश्या बहन है, ये क्या बोल रही है मालूम है, तुम्हारे वजह से, तुम्हारे परमेश्वर की वजह से हमारे देश के सभी लोग का मन क्या हो गया है, घबरा गया है। वो लोग डर गए, बोलते हैं बहुत। क्यों? बोलते हैं हमने सुना है। क्या सुना है? बोलते हैं मिस्र से निकलते समय तुम्हारे परमेश्वर ने लाल समुद्र के बीच में क्या कर दिया, सूखा रास्ता बनाया। बोलता है लाल समुद्र को सुखा दिया। और लिखा है, बोलता है 2 बड़े राजा को भी क्या कर दिया, सत्यानाश किया। अभी देखो, वो इतिहास बोल रही है कि देखो, हम लोग ने सुना है, हम लोग को मालूम है, ये हमने जान पहचान करके लिया है कि आपका परमेश्वर बहुत खतरनाक परमेश्वर है। और उसने लाल समुद्र के बीच में भी रास्ता बनाया, लाल समुद्र को सुखा दिया, और 2 बड़े राजा को भी आते आते मार दिया। बोलता ये इतने भयंकर काम किए, मिस्र में भी बड़े भयंकर काम किए। बोलता ये परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर है, इसलिए हमको बोलते हैं पूरा यकीन है ये भी देश तुम्हें मिलने वाला है। देखो, वो इतिहास जानकर क्या कर रही है, वो सब बातें उधर कर रही है वो जासूस से। ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बोलता है ये सब सुनकर तुम्हारे परमेश्वर के जो कारनामे हैं, तुम्हारे परमेश्वर की जो ताकत, बल, अद्भुत काम को जो हमने सुना है, जो हमने जाना है, ये सुनकर बोलते हैं हमारा, हम सब पूरे देश का क्या हो गया, मन पिघल गया है। सबके मन में घबराहट आ गया, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर आकाश का और नीचे पृथ्वी का परमेश्वर। एक अन्य जाति, वो भी एक वेश्या क्या कर रहा है, परमेश्वर को महिमा देते हुए इतिहास बता रही है कि तुम्हारा परमेश्वर ये सब करते हुए आ रहा है। हालेलुया। अब जब उसने इतिहास जाना कि इनका परमेश्वर इतना खतरनाक है, सब पर विजय हो रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, समुद्र को भी सुखा रहा है, बड़े बड़े राजा को खत्म कर रहा है, बड़े बड़े सेना को उड़ा रहा है, तो उसको यकीन हो गया इतिहास देखकर कि हमारा जो देश है वो भी क्या होने वाला है, इस्राएल के हाथ में जाने वाला है। इसलिए उसने पहले ही प्रार्थना विनती की, जासूसों को बोला देखो, मैंने जैसा आप पर दया किया, मैं आपके परमेश्वर पे विश्वास भी किया कि आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, आकाश का भी और पृथ्वी का भी। तो बोलता है जैसा मैंने दया करके तुम्हें बचाया, तुम्हें अपने घर में पनाह दिया, बोलता है वैसे मेरा पिता का घराना, मेरे भाई बहन, मेरी मम्मी पापा, जितने भी मेरे घराने हैं के लोग हैं, और उनका जो कुछ भी उसको तुम क्या करना, बख्श देना, क्योंकि मुझे बोलता है निश्चय ये देश यहोवा परमेश्वर तुम्हारे हाथ में ही करने वाला है। उसने इतिहास जानकर बोला कि देखो, मुझे यकीन है तुम्हारा परमेश्वर खतरनाक परमेश्वर है, शक्तिशाली, और ये देश को भी परमेश्वर तुम्हें देगा, लेकिन हमें क्या करो, दया करना, हमें किसी प्रकार का हानि नहीं होना चाहिए। और वो जो 2 जासूस लोग आए थे परमेश्वर के, उन्होंने वादा भी किया कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, परमेश्वर तुम्हें बचाएगा और हम तुम्हें कुछ हानि नहीं करेंगे। और वैसे ही हुआ। बाइबल के अंदर आप नया करार में पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है राहाब जो थी वो अपने विश्वास के द्वारा बच गई। हालेलुया। क्योंकि उसने यहोवा पर विश्वास किया, यहोवा के कारनामा जितने भी काम उसने किए थे, उस इतिहास पर उसने भरोसा करके बोला कि ये भी देश तुमको मिलने वाला है। मुझे यकीन है क्योंकि इतिहास बता रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर के आगे कोई भी देश, कोई भी सेना, कोई भी ताकत रुक नहीं पा रही, कोई भी राजा रुक नहीं पा रही है। वो इतिहास के द्वारा वह समझ ली कि हमारा भी देश जाने वाला है तुम्हारे हाथ में। इस प्रकार वो इतिहास जानने की वजह से वो अपना परिवार और अपने खुद को क्या कर लिया, उसने बचा लिया। हालेलुया। इसके लिए हमारा इतिहास जानना बहुत जरूरी है। अब इतिहास इसके अंदर विश्वास लेके आया, नहीं लेके आया, इस इतिहास ने उसके अंदर इतना डर लेके आया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको 4 उदाहरण दिखाया इतिहास का, आपको मालूम पड़ा अभी इतिहास कितना महत्वपूर्ण है, पता चला। मेरे प्रिय लोगों, इतिहास जानना बहुत जरूरी। इसके लिए आप बाइबल को बस नया करार को यीशु प्यार करता है, यीशु लव करता है, जीसस इज लव, ये सब छोड़ो अभी। लव, इससे पहले कि लात मिले, वो लव करने वाला लात भी मारता है, बाइबल में लिखा है ऐसा,
ठीक है, तो आप ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को बाइबल से ढूंढ के निकाल के पढ़ रहे हैं, लेकिन इतिहास कुछ मालूम ही नहीं है कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को ही कैसे कैसे दंड दिया है। तो इतने सारे इजराइल को देखो भारी दंड मिला है, परमेश्वर के अभिषेक दासों को मिला, भविष्यवक्ताओं को मिला, नबियों को मिला, जितने अगुवे थे उनको भी भारी भारी दंड परमेश्वर ने दिया। और ये सब इतिहास आपको पता ही नहीं है, बस बैठे बैठे वो अच्छे अच्छे वचन, यहोवा सिय्योन से आशीष देवे, यहोवा तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोले, सबके स्टेटस में वही। मैं तो ये स्टेटस में सब ऐसा डालता ही नहीं है, ठीक है। मैं जैसा खतरनाक कुछ रहेगा तो डालता हूँ, क्योंकि इंसान को सुधारने तो ये सब बात करेगा थोड़ी सुधरेगा वो। यहोवा ये देवे ना वो देवे ना, 5,000 को खिलाया ना मच्छी ना रोटी खिलाया, ये सब ये नहीं। परमेश्वर ने कैसे दंड दिया है वो मालूमात, इतिहास वो मालूमात होने चाहिए। हालेलुया। इसके लिए फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, बाइबल की इतिहास, बाइबल में क्या हुआ उसका इतिहास। नंबर 2, आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या परिवार में कुटुंब में नुकसान पहुंचाया है, या क्या मौत से आपको कहां कहां से बचाया है, और कितनी आशीष के, ये सारे इतिहास आपके रिकॉर्ड में आपको याद होना बहुत जरूरी है। अगर आप इतिहास भूल गए तो आप बेलशस्सर की तरह गलत काम करोगे और बेलशस्सर की तरह आप मारे जाओगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप इतिहास को याद रखते हो तो जैसे फलस्तीन के भावी कहने वाले याजक लोगों ने फलस्तीन लोगों को बचाने के लिए इतिहास को याद करते उनको समझाया और वो लोग बच गए। राहाब वेश्या जो बहन थी वो भी इतिहास को देखते हुए अपने परिवार और अपने आप को बचा ली। यदि आप भी इतिहास को जानोगे तो अपने आप को, अपने परिवार को और सबको और बहुतों को आप इतिहास की वजह से बचा पाओगे। हालेलुया। इसके लिए इतिहास की जानकारी बहुत जरूरी है। इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय 8 से 19, जल्दी पढ़ना बेटा। इब्रानियों 3 अध्याय 8 से 19। तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादाओं ने जो जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हालेलुया। अभी देखो ये जो नया करार के अंदर ये सेवक जो इसको राइट कर रहा है, ये क्या राइट कर रहा है मालूम है? क्या लिख रहा है मालूम है? पुराना करार का इतिहास लिख रहा है ना। क्या बोल रहा है? जैसे बोलता है उस समय के लोगों ने अपने मन को कठोर किया क्रोध दिलाने के समय में, है ना, परीक्षा के, है ना, जंगल में किया, है ना, परीक्षा के दिन जंगल में किया। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? इस्राएल लोग की, इतिहास की बात कर रहे हैं कि देखो उन लोगों ने परमेश्वर को गुस्सा दिलाया, उनके बाप दादा ने भी क्या कर दिया, बोलते 40 वर्ष तक बोलता है उसके बाप दादा ने भी परमेश्वर को क्या किया, परखते रहे, परमेश्वर को गुस्सा दिलाते रहे। इसलिए इधर लिखा हुआ है कि देखो आज बाइबल के अंदर लिखा, परमेश्वर ने बोला इनका मन जो है सदा भटकते रहते हैं और उन्होंने परमेश्वर के मार्गों को नहीं पहचाना। इसलिए लिखा है, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। हालेलुया। और लिखा हुआ है, अभी देखो 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। प्रेज द लॉर्ड। अब देखो ये इतिहास, किसकी इतिहास बोल रहा है? इस्राएल लोग में अविश्वास आया, उन लोगों ने परमेश्वर की ताकतों को देखकर भी उन्होंने परमेश्वर पे ठीक भरोसा नहीं किया, ठीक है। इस वजह से वो लोग मारे गए। परमेश्वर ने उनके विषय में शपथ खाई, ये लोग मेरे विश्राम में कभी प्रवेश नहीं होंगे, मैं इनको कनान देश नहीं दूंगा। आगे देखो ऐसा लिखा, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हालेलुया। बोलते हैं हमेशा क्या करो, एक दूसरे को समझाते रहो, कोई भी पाप में जाकर, पाप के छल में जाकर कठोर ना हो। जो लोग पाप में जीवन जीते हैं ना, वो बड़े कठोर होते, वो लोग किसी की सुनते ही नहीं है। एक बार पाप छोड़ दो, देखो कितना हल्के हो जाते हैं। उस दिन देखा ना, अपने ऑपरेशन किया यूथ मीटिंग में, है ना, हृदय से सब निकल गया तो बोलता हल्का महसूस हो रहा है। हमने उधर ड्रामा दिखाया तो, है ना। तो ये सब देखो, पाप निकल जाएगा ना, वो इंसान बड़ा हल्का महसूस करता है। जिसके अंदर पाप होता है बड़ा कठोर रहता, टाइट मुंडे सर जैसा है, मुंडी वैसा ही रहेगा, पूरा टाइट रहेगा, क्योंकि पाप है ना। इधर लिखा है तुम पाप करोगे तो कठोर हो जाएगा, और फिर क्या होगा, तुम उन्हीं की तरह, जैसा बोलते हैं इस्राएल ने दंड पाया वैसे तुम भी पाएंगे। बोलता है आज जब तुम उनका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसे क्रोध दिलाने के समय किया था। इतिहास की बात कर रहे हैं। देखो
नया करार के अंदर बोलता है वो लोग ने बहुत गुस्सा दिलाया अपने मन को कठोर करके, तुम ऐसा मत करो। नया करार में वो इतिहास बता रहे। आगे, भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सबों ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? हालेलुया। देखा, इतिहास बता रहे किसने क्रोध दिलाया परमेश्वर को? जो मिस्र से निकल के आए थे इजराइल लोग। देखो वो इतिहास को बताया जा रहा है। इतिहास बहुत जरूरी है। यहाँ पर इतिहास से नया करार में क्या हो रहा है, सबको सिखाया जा रहा है पुराने करार का इतिहास से। आगे, और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? हालेलुया। देखो नया करार का सेवक क्या बोलता है, पुराने करार का इतिहास बोलता है 40 वर्ष तक परमेश्वर किससे गुस्सा रहा, किससे रोटा रहा? बोलता है उन्हीं से जो लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और परमेश्वर उनको जंगल में क्या कर दिया, मार दिया, उनका शव जंगल में पड़ा रहा। अब ये क्या बता रहा है मालूम है ये सेवक? नया करार का सेवक पुराने करार का क्या बता रहा है? इतिहास बता रहा है कि तुम लोग ऐसा मत करो। देखो इतिहास में ऐसा हुआ था, इसलिए तुम ये मत करो। इतिहास जान रहे करके सिखा पा रहा है ना, समझा पा रहा है ना, इसलिए इतिहास जरूरी है। आगे, और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वह अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। हालेलुया। इधर लिखा है परमेश्वर ने किससे शपथ खाया कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाओगे? बोलते हैं उन्हीं से जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। हालेलुया। और उन लोग ने अपने अविश्वास के कारण बोलता है परमेश्वर के विश्राम में कनान देश के अंदर वो लोग प्रवेश नहीं हो पाए। ये सब नया करार का जो सेवक है किधर से बता रहा है? पुराने करार का इतिहास बता रहा है। आपको समझ में आया ये नया करार कहां से आया? ये पुराने करार उसका जड़ है, ठीक है, वहां से नया करार आया। इसके लिए पुराना करार का इतिहास आपको जानना जरूरी है कि प्रभु ने वहां पर क्या किया था। नया करार में बोल रहा है वहां पर भी ऐसा हुआ था, उधर प्रभु को गुस्सा दिलाया गया था, तुम गुस्सा मत दिलाओ, तुम पाप में जाके कठोर मत हो जाओ, नहीं तो तुम भी इजराइल के जैसे मर जाएंगे। ऐसे नया करार में क्या हो रहा है? पुराने करार का इतिहास बता रहा है। इसके लिए हमको इतिहास जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इब्रानियों 4 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। हालेलुया। बोलता है अभी भी उसके विश्राम में प्रवेश करने का हमारे पास क्या है? अवसर है। तो बोलता हमें अभी क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। हालेलुया। हमें परमेश्वर से डरना चाहिए क्योंकि प्रभु का डर ही हमें क्या करेगा? प्रभु के साथ चलाए। इतिहास को पढ़ोगे ना आप बहुत डरोगे। इसके लिए देखो यहाँ पर इतिहास बता बता के क्या किया? नया करार के अंदर सेवक लोग पुराने करार का इतिहास बता के इनको डरा रहे। बोलता है अभी भी विश्राम में, प्रभु के विश्राम में प्रवेश करने का मौका है, इसलिए हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो हम लोग नहीं डरे परमेश्वर से और हम भी गलत काम करें इजराइल के जैसे। इतिहास बता रहे, बोलते इजराइल के जैसे गलत काम करोगे तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे? इजराइल की तरह उसके विश्राम में प्रवेश होने से क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे। इतिहास से बात कर रहे हैं। आगे, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हालेलुया। ये बहुत जरूरी वचन ध्यान से सुनना। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया। किन्हीं की तरह? इजराइल। इतिहास बता रहा है, बोलता है नया करार का सेवक इतना 1000 साल पहले की बात बता रहा है इतिहास में। बोलता है उन्हीं की तरह हमको भी अभी सुसमाचार प्रभु दे रहा है, लेकिन उस समय बोलता है उस सुने हुए वचन से उनको कुछ भी लाभ नहीं हुआ। ये इतिहास पढ़ने से मालूम पड़ा ना हमको। ये नया करार के जितने भी सेवक है इनको नहीं पुराने करार का पूरा इतिहास मालूम है। बोलता है उन लोगों को भी वचन मिला, वही वचन हमको मिला, लेकिन वो वचन से उनको कोई लाभ नहीं हुआ। बाइबल में ऐसा लिखा है, इतिहास में ऐसा लिखा है। इसके लिए वो समझा रहा है उनको लाभ नहीं हुआ। और आगे लिखा है क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। जितने लोग सुसमाचार वो टाइम सुन रहे थे परमेश्वर का वचन, उन लोग के मन में ये वचन विश्वास के साथ नहीं बैठा, इसी वजह से उनको लाभ नहीं हुआ। लेकिन हम लोग क्या करना चाहिए? बोलता है लाभ उठाना चाहिए। हालेलुया। अगर हम भी वचन सुनने के बाद हमको भी कोई फायदा ना हो, लाभ ना हो, तो बोलता है फिर वचन सुन के यहाँ पर घंटों भर बैठकर कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो इतिहास से समझा रहे, देखो वो लोग ने वचन सुना, विश्वास से मन में बैठा नहीं, इसलिए उनको कोई भी फायदा नहीं हुआ। तुम जो सुनते उस वचन को क्या करो? विश्वास के साथ बैठाओ, ताकि इस वचन से तुम्हें क्या पहुंचे? लाभ पहुंचे। हमेशा की शांति, हमेशा का उद्धार, हमेशा का अभिषेक आपके ऊपर रहना चाहिए, हमेशा आपके जीवन में प्रभु का आशीष रहना चाहिए, ऐसा लाभ मिलना चाहिए। बोलता उन्हीं की तरह। बोलता हमको भी सुसमाचार सुना है, उनको लाभ नहीं हुआ, पर हमको लाभ होना चाहिए। ये वो इतिहास से क्या कर रहा है? नया करार का सेवक हमें समझा रहा है। हालेलुया। यहाँ पर आज हमारे लिए हमने देखा
कि हमारे लिए परमेश्वर का इतिहास, बाइबल की इतिहास, परमेश्वर ने क्या क्या काम किया पृथ्वी पर, इसका इतिहास जानना जरूरी है। किसके साथ प्रभु ने क्यों कैसा व्यवहार किया, क्यों उनको आशीष की, क्यों उनको दंड दिया, क्यों उनको परमेश्वर ने अपने जीवन से हटा दिया, परमेश्वर ने उनको सेवा से हटा दिया, क्यों परमेश्वर किसी को सेवा में लिया। ये सारे इतिहास, एक एक व्यक्ति का इतिहास अगर आप जानो, और मैं तो कहता हूं दुनिया का इतिहास, बाइबल में लिखा हुआ इतिहास, और दुनिया जब से बना है उसका इतिहास, हमारा भारत देश का इतिहास, हर इतिहास, और हमारा परिवार कुटुंबी, हमारा खुद का इतिहास भी हमको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया, चाहे वो आशीष दिया, वो दंड दिया, वो क्यों दिया। ये सारे इतिहास यदि हमको बायाड है, याद है, तो याद रखना यही इतिहास हमें सुरक्षा देगी, यही इतिहास हमें चेतावनी देगी, यही इतिहास हमें सीधा चलना सिखाएगा। इसके लिए क्या करना, हमेशा सारे इतिहास को, बाइबल से विशेष बाइबल के इतिहास को, दुनिया जब से बनी है उसका इतिहास को जरूर पढ़ना और उसमें चलना, और उससे ही चेतावनी दूसरों को देना, परिवार को देना, खुद को भी देना, ताकि परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होते रहे। प्रभु इस संदेश से आपको आशीष करें।